सम्प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहा कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतयतर्भो बनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान्तोऽस्मि। देयं सदा परिभवगणमभवेष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिबिरं चिनोतं शन्नम् वृत्यात् नरमचैव नरोत्तमा देवीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचनोर्मर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो सहस्रकोटि युगधारणे आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं आखना सोनी राधा वालिया मैं तेरी हाँ, तेरी हाँ 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 मैं तेरी हाँ। हो सोनी नैना वालिया मैं तेरी हाँ, सोनी बंसी वालिया मैं तेरी हाँ, सोनी बंसी वालिया मैं तेरी हाँ। तैनू हाल मैं दिला दे सुनावा चरना च सिर रख के, तैनू हाल मैं दिला दे सुनावा
चरना च सिर रख के। नले रो माते, नले रो माते सीने लग जावा, मुंडे युत सिरे रख के। नले रो माते सीने लग जावा, मुंडे युत सिर रख के। हार बना ले गल नाल लाल, हार बना ले गल नाल लाल, हार बना ले गल नाल लाल, हार बना ले गल नाल लाल। इस कमली नू प्यारे अपना बना ले, इस कमली नू प्यारे अपना बना ले, इस कमली नू प्यारे अपना बना ले। बे मैं आई हाँ द्वार तुम्हारे, बे मैं आई हाँ द्वार तुम्हारे, बाकी सारा जग छड़ के। मैं आई हाँ द्वार तुम्हारे, बाकी सारा जग छड़ के। ओ श्यामा पे कुंडला वालिया मैं तेरी हाँ, सोने सुहांजने वालिया मैं तेरी हाँ, सोने चंपा वालिया मैं तेरी हाँ, सोने बोरी वालिया मैं तेरी हाँ। मुखड़ा दिखा के सानू अपना बनाया है, मुखड़ा दिखा के सानू अपना बनाया ही, मुखड़ा दिखा के सानू अपना बनाया है, मुखड़ा दिखा के सानू अपना बनाया ही। तेरिया यादां वो सानू बड़ा तड़पाया है, तेरिया यादां वो सानू बड़ा तड़पाया ही, तेरिया यादां वो सानू बड़ा तड़पाया है, तेरिया यादां वो सानू बड़ा तड़पाया ही। बे मैं तेरे बाजू कमा दी के दिया, श्यामा पे कुंडला वालिया मैं तेरी हाँ, सोने नैना वालिया मैं तेरी हाँ, सोने बंसी वालिया मैं तेरी हाँ, सोने राधा वालिया मैं तेरी हाँ, तेरी हाँ 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 मैं तेरी हाँ। ओ सोने नैना वालिया मैं तेरी हाँ, सोने नैना वालिया मैं तेरी हाँ, सोने मुकुटा वालिया मैं तेरी हाँ, सोने मुकुटा वालिया मैं तेरी हाँ।
नल लाले प्रीति। झूठे जग नल लाले प्रीति। ओ झूठे जग नल लाले प्रीति। झूठे जग नल लाले प्रीति। मेरे दिल दी गागर रह गई रीति। 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 बे मैं रातां दे विछोड़े दीखने दियां। शामां दे कुंडलां मैं तेरी हाँ। सोने नैना वालिया मैं तेरी हाँ। सोने बन से बालिया मैं तेरी हाँ। सोने नैना वालिया मैं तेरी हाँ। तेरी हाँ 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 मैं तेरी हाँ। मोर मुकुट रंग कालिया मैं तेरी हाँ। मोर मुकुट रंग कालिया मैं तेरी हाँ। ए सोने राधा वालिया मैं तेरी हाँ। सोने नैना वालिया मैं तेरी हाँ। बे मैं वकील दलील अपील न करसा। फैसले सबो मंजूर न तेरे। मैं रोमा तू खिड़ खिड़ हसदा। ते ऐ भी रंग मशहूर न तेरे। मैं जिदी तू मेरे तू भी जिदी। ए जिदा ही मंजूर न तेरे। पर मेरे सोने सजना मैं तैनू लुक लुक पुछनिया। फिर केड़ी गलो दर्शन दूर न तेरे। शामां में कुंडलां बालिया मैं तेरी हाँ। सोने सुहांजने वालिया मैं तेरी हाँ। सोनी बंसी वालिया मैं तेरी हाँ। सोने बोरी वालिया मैं तेरी हाँ। मोर मुकुट रंग कालिया मैं तेरी हाँ। मोर मुकुट रंग कालिया मैं तेरी हाँ। तेरी हाँ 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 मैं तेरी हाँ। सुने सुहांजने वालिया मैं तेरी हाँ। सोने नैना वालिया मैं तेरी हाँ। तैनू हाल मैं दिलां दे सुनावा। चरना च सिर रख के तैनू हाल मैं दिलां दे सुनावा। चरना च सिर रख के। नल रोमा ते सीने लग जावा। मुंडे उत सिर रख के नल रोमा ते सीने लग जावा। मुंडे
मेरे उत सिर रख के। ओ श्याम में कुंडला वालिया मैं तेरी हाँ, सोने नैना वालिया मैं तेरी हाँ, सोनी बंसी वालिया मैं तेरी हाँ, सोने राधा वालिया मैं तेरी हाँ, मोर मुकुट रंग कालिया मैं तेरी हाँ, मोर मुकुट रंग कालिया मैं तेरी हाँ, मैं तेरी हाँ, मैं तेरी हाँ, मैं तेरी हाँ, 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 तेरी हाँ, बंसी वाले राधा वाले कुंडला वाले श्याम प्यारे बोलिए वृंदावन बंके बिहारी लाल की। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। अनंत बलवंत भगवंत हनुमंत लाल की। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणाल्य भक्त वंचित कल्पतरु श्री सच्चिदानंद पार ब्रह्म परमेश्वर की ये वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण उपस्थित प्रभु चरणानुरागी भक्तिमय स्नेहमय मातृशक्ति पितृशक्ति मंच पर आसीन संगीत वृंद आचार्य वृंद और जहां तक भी इस कथा का संदेश पहुंच रहा है लाउड स्पीकर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, जो भी इस कथा का लाइव दर्शन कर रहे हैं सुन पा रहे हैं, सबको जय श्री कृष्णा जय श्री राम सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। इस भाव से सबका वंदन करते हुए भागवत के पवित्र अनुष्ठान के आज चौथे दिवस में हम सब प्रवेश कर चुके हैं। शुकदेव मुनि राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए गंगा के पवित्र तट पर पहुंच चुके हैं। हजारों संत इस सभा में बैठे हुए हैं जिनकी आयु का कोई अनुमान नहीं लगा सकता। ऐसे से मनीषी संत बैठे हैं जिनके जीवन में कई चतुर्युगियां बीत गई। इतनी इतनी उम्र के, लेकिन राजा के प्रश्नों का कोई भी जवाब नहीं दे सका। उसी समय शुकदेव मुनि का आगमन हुआ। किसी को कोई सूचना नहीं है कि शुकदेव मुनि आ रहे हैं। अचानक 16 साल की आयु है शुकदेव मुनि की। जब ये परीक्षित की सभा में पहुंचे तो सभी संतों ने खड़े होकर के उनका स्वागत किया। शुकदेव मुनि कहते कि मैं आयु में छोटा हूं, आप इतनी लंबी उम्र के सिद्ध महापुरुष हैं, आप खड़े होकर के मेरा स्वागत क्यों कर रहे हो, मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हो।
तो ऋषियों ने कहा कि शास्त्र कहते हैं धन वृद्धा न बल वृद्धा आजु वृद्धा तथैव ते सर्वपि ज्ञान वृद्धा शिष्य किंकरः शिष्य। आजू से कोई बड़ा नहीं होता, धन से कोई बड़ा नहीं होता, बल से कोई बड़ा नहीं होता। जो ज्ञानवान हो, जो ब्रह्मनिष्ठ हो, जो ईश्वर तत्व को जान चुका हो, वास्तव में वही बड़ा होता है। देखने में भले ही आप छोटे हैं, उम्र में भले ही आप छोटे हैं, लेकिन ज्ञान में करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी हो, प्रकाशित हो, इसलिए हमने आपके चरणों में वंदन किया। राजा परीक्षित सबकी ओर देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। इतने इतने संत आए, किसी ने किसी का स्वागत नहीं किया, कोई किसी के लिए खड़ा नहीं हुआ। ये मात्र 16 वर्ष की उम्र का छोटा सा बालक आया और इसके लिए सभी संतों ने खड़े होकर स्वागत किया। एक महात्मा ने इशारा करवाया, परीक्षित को इशारा किया कि तुम भी खड़े हो जाओ, क्योंकि यही आपकी शंका का समाधान करेंगे। अब परीक्षित को जब पता चला ये मेरे प्रश्नों का जवाब देंगे, तो अब सुखदेव मुनि ने भी खड़े होके कृष्णा परीक्षित ने भी खड़े होकर के सुखदेव मुनि का पूजन किया। अर्घपाद किया, आरती उतारी और फिर हाथ जोड़ के चरणों में बैठ गए। परीक्षित ने प्रथम प्रश्न किया, सबसे पहला प्रश्न। परीक्षित का पहला प्रश्न था कि अतः प्रशामि ससिद्धिं योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यजत कार्यं रिमानस्य सर्वदा। जो मरणशील व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए? ये प्रश्न परीक्षित का नहीं है, हम सब का प्रश्न है, क्योंकि हम सब मरणशील ही तो है। मृत्यु लोक में आए हैं, सब मरणशील हैं। परीक्षित ये पूछ सकते थे कि जिसका अपराध छोटा हो और उसको सजा ज्यादा मिल जाए तो क्या करना चाहिए। मैंने तो एक महात्मा
ਕੰਨ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸੁਣੀਏ ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਪਾਉਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਂਬੜ ਮਚਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਦੇ ਸੁਣੀਏ ਅੰਦਰ शांति मिलती है तो सुनो, ते जेकर भांबड़ मचदा है तो मत सुनो। अपनी इंद्रियों को जीतना, तो उसे बोलते हैं जितेंद्रिय। जिसके पास ये चार बातें हो, शुकदेव मुनि कहते फिर उसका मन जो है वो भगवान की भक्ति में लग जाता है। जित आसनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, स्थूले भगवत रूपे मना संधार यधे धिया। इन चार चीजों को जीत के हर समय भगवान का सुमरण करते रहना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कर से कर्म करूं विधि नाना, कर से कर्म करूं विधि नाना, मन रखूं जहां कृपा निदाना, मन रखूं जहां कृपा निदाना। कर कहते हैं हाथों को। इन हाथों से हम दुनिया के जितने भी कार्य हैं सब करें, लेकिन मन परमात्मा में लगा दें। पर लगता नहीं है। बैठे दिया ओदी कथा सुनने ही ते मन कुधर जादा, कौन आया, केड़ा सूट पाई आया, केड़ा दुपट्टा ली आई है, मन उधर उधर दौड़ी जाता है। इस मन की किंया लच है, ये लगता नहीं। बड़ा बड़ा हठी है, बड़ा जिद्दी है। जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 जय जय राधा रमन हरि बोल। राधा राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। राधा राधा जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। राधा राधा रमन
तर जाएगा, नाम जपने से तर जाएगा, नाम जपने से तर जाएगा, नाम जपने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 राधा राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि हरि। सब कहेंगे कहानी तेरी, हाँ सब कहेंगे कहानी तेरी, ओ सब कहेंगे कहानी तेरी, हाँ सत है जे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब है जे कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसे तू कर जाएगा, सब कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसे तू कर जाएगा, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, फिर ना जाने किधर जाएगा, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, फिर ना जाने किधर जाएगा, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, फिर ना जाने किधर जाएगा, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, फिर न जाने किधर जाएगा, होगी घर घर में चर्चा तेरी, हाँ होगी घर घर में चर्चा तेरी, हाँ होगी घर घर में चर्चा तेरी, हाँ होगी घर घर में चर्चा तेरी, 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 जिस गली से गुजर जाएगा, होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, फिर ना जाने किधर जाएगा, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, फिर ना जाने किधर जाएगा, जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 हाँ जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय
राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, फिर ना जाने किधर जाएगा। नाम जपने से तर जाएगा, नाम जपने से तर जाएगा। इसलिए हर पल हर समय भगवान का भजन करते रहिए, भजन करते रहिए। परीक्षित ने दूसरा प्रश्न पूछा कि गुरुदेव, भगवान किसको मिलते हैं? जल्दी परमात्मा किसको मिलते हैं? जो सुबह 4 बजे उठ के भगवान के मंदिर में जाए, परिक्रमा करे, उसको भगवान जल्दी मिलते होंगे। जहां जो महीने में 10-15 व्रत कर ले या पूरा पूरा महीना व्रत कर ले, भगवान उसको मिलते होंगे। भगवान पढ़े लिखे को जल्दी मिलते होंगे। भगवान पैसे वाले को जल्दी मिलते होंगे। भगवान किसी की बिरादरी देख के मिलते होंगे, या भगवान किसी की उम्र देख के उसको जल्दी मिल जाते होंगे। जा जो देखने में सुंदर हो, उसकी सुंदरता को देख के भगवान उसको मिल जाते होंगे। शुकदेव मुनि ने कहा, इसमें से एक भी बात भगवान देखते नहीं कि ये गोरा है कि काला है कि लंबा है कि पतला है कि छोटा है कि मोटा है कि ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है, पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ है, पैसे वाला है कि निर्धन है। भगवान ये सब नहीं देखते। तो क्या देखते हैं भगवान? बोले भगवान ये देखते हैं कि इसकी लगन कितनी है, इसकी लगन कितनी है और इसके भीतर सच्चाई कितनी है, भगवान के प्रति कितना प्रेम है और भीतर से कितना शुद्ध है। वो बाहरी शुद्धता, बाहरी सुंदरता नहीं देखते, भीतर की सुंदरता देखते हैं। पहले लोग 12 दिन घुंदे बेचारे, पसीने की बदबू आवादी होनी। इन्हें दिने बरसांती मक्के दियां गोडियां करिए, खेतरा विच घाह वड्डीए ते पसीना चिप 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 करादा हुंदा। 12 उनके कोलों बड़े ही बदबू आंदी ही, लेकिन ढिड्डा दा साफ हुंदा। एक दूए कन्नै प्रेम हा, एक दूए कन्नै इरख हा। अज बाहरी सुंदरता बड़ी है, लेकिन भीतर दी सुंदरता खत्म हुई। तो भगवान भीतर की सुंदरता देखते हैं कि इसके भीतर सच्चाई कितनी है, सफाई कितनी है। और जो जितना भीतर से साफ हो, तो फिर भगवान उसको तुरंत मिल जाते हैं, जैसे विदुर को परमात्मा मिले। परीक्षित ने कहा, विदुर को परमात्मा कैसे मिले? शुकदेव मुनि कहते, ये विदुर पांडवों के, कृष्णा कौरवों की सेना के महामंत्री पद पर थे।
दुर्योधन की सेना के मंत्री कौन न? विदुर जी। पर विदुर जी बड़े बड़े अच्छे न। उन एक काम करो, मेरी विनती है, एक बंदा कोई ना ड्योडी च कुर्सी लाई लाओ, उत्थे ड्योडी च बही जाओ, संतरी बनी है। जेड़ा भी कोई भैन कोई भरा आंदा है, उन्हें हथ जोड़ी आखो डोल के बही जाओ, मत्था टेकना उन बंद करीड़ो। की पई स्वाद नहीं होना, मिगी स्वाद कोला उन्दा सुनाने दा जिस वेले शांति होए। सुनने वाले मन लाइए सुना दे, हुण फिर मन करता नहीं तो फिर मैं टुआके मारना शुरू ही नहीं। बस हुण जिन्ना होई है बड़ा है। सुई 2:45 तक पुजी, हुण घड़ी लाई दी ना पता चला दा। कोई एक ड्यूटी ले लो, कन्ने कथा सुनो, जेड़ा भी क्यों बल्ले आखना भैन जी बही हो। और वैसे निजम भी है, कथा का निजम भी है, नोट कर लो। कुसै दी भी कथा विच जाओ, जेकर कथा व्यास कथा शुरू करी बैठे दे ना, ते तुरंत जाइए पिछे बही जाओ, मत्था कोला टेको। जिले विच कोई ब्रेक मिलती है, बिच थोड़ी कोई ब्रेक मिलती है, फिर मत्था टेकी लो। ऐसा क्यों करना चाहिए? इस करिए करना चाहिए कि मत्था टेकने वाले की पाप नहीं लगे। मत्था इस करिए टेकना भगवान का आशीर्वाद लैने लिए, पर पाप का भागीदारी बनी ना। परमात्मा की पवित्र कथा चला दी है और ओदे विच साढ़े अगे जाने कन्ने बाकियां दा अगर ध्यान भंग होंदा होया ते असें बड़ी भारी गलती करी उड़ी। माला फेरदे भी कुछ है कि ना मत्था टेको ना गा उसी कुछ आखो। कोई पाठ करा दा है, कोई माला फेरा दा है, उसी कदे भी नहीं बुलाओ और ना उस वेले आशीर्वाद लाओ। परमात्मा ने तुहाडा मत्था टेकना उल्ले के स्वीकार कर लिया। जिले तुसी घर दा कदम उठाया कि कथा विच जाना है, तो थोड़ा वलगी टेकी लो ताकि शांति बनी रहे। एक गल में शास्त्री महाराज को पकड़ी दी है, उनकी एक बारी कथा सुना तो ये ने रश पैदा उन्होंने रोला मता हा ते शास्त्री ने मजा नहीं है कथा सुनाने का। उन्हें आख्या भाई मेरी गल मनो, मिगी ठाकने का पाप नहीं लगे ते तुसीं मत्था टेकने का पाप नहीं लगे, इस करिए जिथा उत्थे गए बही है। ये निजम भी है, कुदे भी कथा चली जाओ, कथा का अगर 2 बजे का समय है तो 1:30 बजे निकलियो, आधा घंटा पहले। अपनी इच्छा अनुसार स्थान भी मिली जाना जिथे तो बोना चाहते हो, और मत्था भी टेकी लेना तुसें। फिर जे लेट हुई डोल के पिछे बही आओ, जेड़ा भी प्रसाद कोल है रखो अपने कोल। फिर उहदे विच तुसें टाइम देगी, पता भी लेट आए ने मत्था टेकना, विच मत्था टेकने का टाइम मिली जाना। नहीं भी मिलो प्रसाद वंडोने को पहले जाइए चढ़ाई दो, कोई गल नहीं। भगवान सब देख, भगवान अंतर्जामी न, अंतर्जामी। और ओदे कन्ने कथा सुनाने वाले कोई खतरा भी नहीं रोंदा। इत्थे तुहाडा ते नहीं ऐसा होया कि पे इत्थे मंच इधर लगे दा, फिर इहदा अगे लगे दा, फिर ओहदे अगे मत्था। मैं एक बारी कुछ कथा करने की गया ते मंच थोड़ा उच्चा हा ते ग्रां दी एक बुढ़ी उसी सारे मासी आखदे, मैं भी मासी आखन शुरू हुई है। उसी में मासी के आख्या वो भलिया चंगी बनी। वो बाकी वाले उसी आखन नहीं मत्था टेकना, आखे तू होना कौन है मैं रोकने वाला, मैं जाना है मेरा अपने आई कथा कराओ। ते मैं दिखी लिया कि इन्हें नहीं मन्नी गल कुसा दी भी। वो आई है तो मैं उहदे कन्नै नजर नहीं मिलाई, मैं आपे मत्था मुत्था टेक के चली आना। उन्हें मत्था मुत्था
एक फुल शिव जी का, एक पार्वती का, राम का, सीता का, ये माता रानी है, एक राधे कृष्ण भगवान है, हनुमान जी लिफाफा भरी लिया, सारा 10 मिनट लाए होने। तो मैं लगी दी अपना, मैं भी अपनी मस्ती च लगे दा। उन्हें एक गुट्टे का फुल लैता ते ओदी पिछे वो लगी दी ही टुंडली एक ने ते मारिया खिचिए, जय हो शास्त्री महाराज। ओ बजिया मेरी अखी गाई है, अख खुली जिले मेरी अख की बजिया। हुण सारे ही इस गल का पता नहीं लगे कि फुल कुत्थे बजिया, वो बजिया मेरी अखी की ते अखी दा पूरी दिन पानी नहीं रुकया, वो बस पानी ही चलता रहा। तो मैं अखी दा पानी पूंजदे पूंजदे पूरी ध्याड़ी बीती। लोग सोचन कि शास्त्री पता नहीं किन्नी लगन है, किन्ना विराग है, जेड़ा रोई रोई कथा सुना दे, पर पता भी हा जिहदी बेचारे दी अख दुखली। इस करिए इयां भी डर हो जाता है कि क्या पता कुन्ने फुल मारी उन्हें। और साढ़े मत्था टेकने कन्ने बाकियां दा ध्यान नहीं टुटा है। इस करिए दोष लगता है चलदी कथा विच हलचल होए तां। हुण मैं वो गल भुल्ली कि सुना दा मैं, कि सुना तुसीं बस तुहें असी दसी उड़े। मैं सुना दा भगवान कुसी मिलते ना, ते फुल मारने वाले की मिलते ना, गए फुल भोरिए सुटने वाले की मिलते ना, गए बड़े बर्त नत रखने वाले ही मिलते। और भक्ति विच मता होना भी नहीं चाहिए ढोंग। भक्ति पता ही नहीं चला कुछ, ये दिल का मामला है। मेरी और मोहन की बातें या वो जाने या मैं जाने, एक संसारी कोई नहीं जान सकता। शुभदेव मुनि आदे जेड़ा सत्य दे मार्ग पर चले, भगवान उसी जल्दी मिलते कि ये अंदर सच्चाई किन्नी है, ये अंदर लगन किन्नी है। मैं तुसी परती आखना पौना, इस करिए थोड़े थोड़े अगे खिसकी जाओ। ये जिहड़ियां गुट्ठां भरो गड़ियां पिछे जगह बैली रहन दो, ओही जाओ खुले खुले अगे आई जाओ, खिसकी जाओ। फिर कुछ सज्जन ना होना, उन्हें तुसी आखना आओ अगे अगे, तुस पहले अगे अगे होई जाओ, इन्ना स्पेस छोड़ी दो ताकि जेडे आन वो पिछे बैठी जाए। विदुर का प्रसंग सुनाया क्योंकि विदुर के अंदर सच्चाई बड़ी है। असे तुसें गी भगवान सब जानते न, मैं किन्ना भगत है भी भगवान जानते, तुस किन्ने भगत हो भी परमात्मा जानते। वो अंतरजामी है, उसी घंटी बजाइए भी सुनाने की लोड़ नहीं। वो ते मन दी भावना की समझी जाता है, मन की भावना समझी जाती। जरूरी नहीं कि मूर्ति कोल जाइए उसके पैरें हथ लागे तो फिर क्या तुसेंगी उन्हें आशीर्वाद देना। तुस कदे 10-20 फुट दूरा का भी इं मत्था टेकीड़ो, इत्थों दा बैठे तो पहाड़े वाली माता ही मत्था टेकीड़ो, स्वीकार कर लेंगे। इत्थों बैठे दी तुस राम दा ध्यान करी लो, ते राम कोई अयोध्या के थोड़े बैठे दा, राम तो जरे जरे विच। कृष्ण कोई वृंदावन के थोड़ी बैठे दा, वो तो जरे जरे विच है। उदा उदय भी खड़ोई है तो उस ध्यान करी लो तो सुनी लेंदा। पर सुनदा तांग है जिला हृदय बिल्कुल स्वच्छ है। विदुर बड़ा सच्चा भगत हा, पर इसी नौकरी केड़ी थोई, कौरवें दी सेना दे महामंत्री दे पद पर, मंत्री पद मिले दा नहीं।
पर नौकरी करते करते विदुर की थोड़ी जी सूचना मिली। के सूचना मिली कि दुर्योधन जिहड़ा है अपने चाचे दे पुत्रें गी धोखे कन्नै मारी है, उनकी जमीन हड़पना चाहता है। जिस वेले विदुर की इस गल का पता चलिया तो विदुर तोबा तोबा करने लगे कि दुर्योधन की मैं बड़ा अच्छा समझदा, पर इहदे अंदर ते छलका बड़ा है। इस षड्यंत्र रचा करा करता है पांडवों की मरवाने का, और उन्हें की मरवाई है, फिर उनकी जमीन हड़पना चाहता है। मैं विदुर की सेना का महामंत्री हाँ, तो मिगी बोलना चाहिए। अगर मैं नहीं बोलिया तो मैं पाप का अधिकारी हाँ, मी भी पाप भोगना पड़ा। मैं कल भी बोलिया हा कि जेड़े असीं की दुख दिखने की मिला देना, अस कुदै ना कुदै चुप हाँ। पाप साढ़े सामने हुआ करे करदा, लेकिन अस बोलते नहीं। अस सोचने असीं की जरूरत है बेरी बोलने की। पर शास्त्र आदे पाप करने वाले ही पाप नहीं लगता, पाप दिखने वाले भी उन्ना का पाप लगता है जिन्ना करने वाला करा, जिन्ना करने वाले के लगता है। और अज साडे सामने कोई कुसा दा कतल करी उड़ा है, कोई बोलता नहीं। की पीएस फसी जाना सी की पे दी ओदा पाप सिर सानू लगदा, ओ कुदै ना कुदै चाली पाप लगना है। विदुर सोच लगे दुर्योधन की समझाना वैन सके बीन बजाने वाली गल है, इन्ने मूर्ख ने सुननी नहीं। ते चलो ये प्यो की समझा जाइए मैं कि अपने पुत्र की समझाई लो, गलत करा था। विदुर उसके पिता कोल धृतराष्ट्र कोल गए। धृतराष्ट्र की आखन लगे दुर्योधन बड़ा गलत करादा है, ये पांडवों की धोखे कन्नै मारी है, उनकी जमीन हड़पना चाहता है। धृतराष्ट्र की आख्या राजन पाप दी बेल कदे फलदी नहीं होया, इस करिए दुर्योधन की समझाई उड़ो। धृतराष्ट्र सुनी जादा, हंकुरा भरी जादा है, लेकिन जवाब कोई नहीं दिया। जवाब कोई नहीं दिया है। जिस वेले विदुर उन्हें समझा दे ते दुर्योधन दरवाजे के पिछे छुपिए सारिया गल्लां सुनी जादा। जिस वेले विदुर ने गल बोली कि जे दुर्योधन नहीं मनदा नहीं सुनदा राजा तेरे 100 पुत्र न, तो दुर्योधन की फारगति दे उड़ो। जेकर नहीं सुनदा मनदा तेरी तो फारगति दे उड़ो। जिले इन्नी गल बोली ना तो दुर्योधन की ढिड पीड़ पई। सच्चियां गल्लां बड़ियां चुभदियां। दुर्योधन उस वेले विदुर की ताना मारने लगा, आखला विदुर तू मेरे घर नौकरी करना, तू मेरे हक विच गल करनी ही, मेरे हित विच गल करनी, ये गलत है। मैं तुझी नौकरी पर रखे दा है, मेरे घर दा तू टुकड़ा खड़ना है, मेरी कमाई खड़ना है, और मेरे प्रति के मेरे पिता ही भड़का दा। मीना जिले मारिया ते अगू ये बोली दुर्योधन ने कि अभी सी वक्त नौकरी दा मैं तुई कढ़िया। पर जेड़े भगवान दे प्रेमी हुंदे ना, जिन्हें भगवान पर पूर्ण विश्वास है, वो कदी भी कुसा दी चापलूसी नहीं करते। चापलूस कौन हुंदा? जिसी भगवान पर भरोसा नहीं। और जेड़ा भगवान दा सच्चा भगत है उसी दुनिया की परवाह नहीं हुंदी है कि दुनिया रुसी जाग, उसी एक परवाह हुंदी कि कुदा मेरा परमात्मा ने रुसी जा। दुर्योधन ने जिले इन्नी गल बोली, विदुर ने आख्या पेदी तेरी नौकरी है, तू के मीने मारी जा। जेकर भगवान ने भी पैदा किया है तो उन्हें रोटी का टुकड़ा भी मी दे उड़ना, खिलाई उड़ना। ए पेदी नौकरी तू के कढ़ना नौकरी का, मैं नौकरी का रिजाइन देना, मैं नौकरी नहीं करनी। सज्जनों इसी आखदे भगवान दा प्रेमी।
नौकरी जंदी है ते जा, लेकिन सच्चाई की नहीं छड्डिया, सत्य दे मार्ग पर चलदा रहा। विदुर दे अंदर सच्चाई है। और देखो जिले नौकरी दा रिजाइन देइए घर गया, विदुर दी जिहड़ी धर्म पत्नी ही विदुरानी, उसी जाइए सुनाया, आखले देवी अज ना मैं नौकरी दा रिजाइन दे उड़िया। विदुरानी ने पूछा क्यों, कोई गल हुई? तब पूरी कथा सुनाई उड़ी, ये गल हुई इस करिए मैं नौकरी छड्डी। विदुरानी जोरिए गड़ा के मारा, कह शुक्र है भगवान, शुक्र है भगवान अज तू मेरी सुनी लई, क्योंकि मेरे मन विच अगे भाव आवा हा कि भगवान दा नाम लैंदे भी आलस क्यों आंदा है, उबासियां क्यों आंदियां ने, जिले ना जपणगे बवें तो आलस आंदा है। ते मैं मन च सोचदी कुदै उस दुर्योधन पापी दे अन्न दा प्रभाव ते नहीं कुदै। अज मेरी कृष्ण मारे ने सुनी लई, तुस नौकरी छड्डी आए हो, हुण मैं अगे कल्ले भजन करदी बई है, अज अस दोए धड़े बई है परमात्मा दा भजन कर गए। आहा जेड़े भगवान दे भगत हुंदे ओ कदे घबरांदे नहीं हुंदे, जीवन च जो कुछ हुंदा आदे मेरे परमात्मा करा दे, बहुत अच्छा कर दे। उन्हें बागडोर के उहदे हत्थ सौंपी दी हुंदी। पर तुस जेड़ी कथा सुना दे, जे तुंदे अलग उहदे नौकरी छड्डी आई जा, तुस भी आगे शुक्र है, तुस दे कुदै फांडा झांडा कराने की चली जाओ, कुदै कन पत्तर दसने की चली जाओ कि पता नहीं के खिलाई उड़े उसने, नहीं चंगी भली नौकरी छड्डी आए दे, जो करा दे करन दे, तुसीं की लेना देना, टब्बरा ही देखो इन्हें की देना, कि भी अस इन्नी उचाई दी उपर नहीं पुजे। जो जो परमात्मा दा कोई नाम लैंदा है तो अंतःकरण शुद्ध हुंदा जांदा और ज्ञान दे स्रोत खुलदे ने। इस क्यों ने ये बोलिया कि मेरी राजधानी को वार चली आ। विदुरानी अगली कोई गल नहीं, जंगल चली नहीं, जंगल कुटिया पाने जाइए। दोनों पति पत्नी जंगल चलिए, इसी आखदे धर्म पत्नी। पति दा साथ दिता और दोनों अज वन दे विच कुटिया बनाई है, रोण लगे, दोए भजन करदे ने। कोई केले दे वृक्ष लगाई ले, उत्थे फल फुल जो मिलदे ने खाइए, ढिड भरदे ने और खूब दोए पति पत्नी भजन करदे। पर दुर्योधन दी मति इन्नी भ्रष्ट हो चुकी थी कि उन्हें षड्यंत्र रचना छड्डिया नहीं। भगवान कृष्ण तो अंतर्जामी ने, द्वारकाधीश कृष्ण की जिले पता चलिया कि मेरी बुआ दे पुत्र पांडवन दे प्रति दुर्योधन ने षड्यंत्र रच लिया। उन्हें की लाक्षागृह च फूकने का षड्यंत्र बनाई लेदा कि जिले राती सुते दे होंगे ना, दरवाजे दा 12 कुंडा लगा के और अग्नि लगाई है, इन्हें की मकाना के अंदर का फूकी उन्ना, जिले मरी जांगे ना ते जमीन दिया कदारा से बनी ना, साढ़े कोल जमीन हुई यानी जिन्नी साढ़े कोल इन्नी इनदे कोल। भगवान शांति दूत बनी आया, द्वारकाधीश द्वारका विच चली आए कहदे लई समझाने वास्ते। दुर्योधन की इस गल दा पता चलिया कि कृष्ण हस्तिनापुर आ दे न, तो दुर्योधन ने भगवान दे आने दी खातर पूरियां गलियां साफ करवाई दियां, चूना बखेरी उड़िया, जगह जगह गेट बनवाई उड़े, बड़ा वेलकम लगा करना। पूरी प्रजा विच ऐलान करी उड़िया कि कृष्ण आवा दे, उनके स्वागत लई पुजो। फुल्लें दा बड़ा बड़ा टोकरा सिर पर रखे दा, जिले भगवान दा रथ होन लगा ते फुल बिखेरदा जा रहा। बड़ी सजावट की, बड़ा खर्चा किया। ब्रजवासी दी एक कहावत है, अति भक्ति चोरेर लक्षणा। जेड़ा कोई चोर हुंदा ना, वो बड़ा दिखावा करदा। गल नोट करने वाली। और जेड़ा
असली भगत है उसी मता दिखावा पसंद नहीं। अति भक्ति चोरे लक्षण, ये चोरे दे लक्षण होंगे। दुर्योधन मती भक्ति दसा दा, बड़ा भगत दसा दा, पर अंदर छल कपड़ परोचे दा। भगवान तो अंदर जामिन, भगवान समझते ने कि दुर्योधन मेरी इन्नी मतलब इन्ना स्वागत क्यों करा दा, इन्ना वेलकम क्यों करा दा है, वो जान दें। भगवान ने दुर्योधन कन्ने नजर नहीं मिलाई। दुर्योधन की नहीं दिखा कि वेलकम करा दा, पूरी प्रजा की भगवान दिखा दे, पूरी प्रजा की दर्शन दिया दे, नजर कन्ने नजर मिला दी है। लेकिन प्रजा विच भी भगवान विदुर की तुपा देन कि विदुर नहीं नजर आवा मेरी, इस प्रजा विच विदुर नहीं नजर आता, विदुर को दर ध्यान कृष्ण दा विदुर वाले पास है। और विदुर की पता चलिया कि भगवान कृष्ण हस्तिनापुर आ देन, मन च सोचने लगे कि मैं हस्तिनापुर जाना दे नहीं, क्योंकि दुर्योधन ने मीना मारे दा है कि मेरी राजधानी को वार हो जा, पर दुर्योधन की खातर नहीं, कृष्ण की खातर जाना है। बेशक ना चाहे मेरी निरादरी हो, पर कृष्ण के दर्शन से भी जाना। तां करिए लोग आदे ना परमात्मा दा सत्संग, परमात्मा दी कथा दुश्मन दे घर जाइए भी सुनी लेनी चाहिए, शत्रु दे घर विच भी जाना चाहिए परमात्मा दी खातिर। पर कई लोग इयां मने च ऐसा बट बनाई लैंदे ने, जे किसी दे घर सत्संग होया तो जाना ते आ, साड़ी इंदे कन्नै बनदी नहीं, असें नहीं जाना। भाई तुसीं उंदे लई जाना जे परमात्मा लई जाना, परमात्मा दी खातिर दुश्मन दे घर भी चली जाओ, नहीं कोई बुला तो भी चली जाओ। क्या विदुर की कोई चिट्ठी पत्र भेजदा कि विदुर जी आयो कृष्ण आ दे, पर कृष्ण कन्नै प्रेम हा, वो प्रेम खिच्चिए ले आया, जियां तुसीं खिच्चिए ले आए। विदुर ने सोचा अगे जाइए के करना, रश बड़ा हा, दोए पति पत्नी प्रजा दे पिछे खड़ोते दे, खड़े पैर करी करिए, मुंडी ऊपर करी करिए दिखण के मत कृष्ण की आस लभी आज। पर सोच लगे कृष्ण की आस नहीं भी लगी कोई गल नहीं है, सानू ते कृष्ण लभी है गए ना, वो ते अंतर जाने, उन्हें पता है मैं भी आया। पर इन्नी देर च भगवान की नजर विदुर पर पई, जिन्ना विदुर पर दृष्टि भगवान की पई, भगवान ने इशारा कराया, विदुर मैं तेरी ओर ही देख रहा हूं। विदुर ने जिला दिखिया भगवान की, ते विदुर गदगद होइए, हृदय प्रफुल्लित होइए। विदुरानी की इशारा कराया, अखलियो देखो भगवान में इशारा करा दे। रथ अगे चलिए और भगवान की गर्दन पिछे, वो विदुर के दिखी जा दे। चलते चलते रथ दुर्योधन के घर पुजिए, बड़ा शैल सुंदर मंच बनाया है, और भगवान ने सोने का सिंहासन लगाया, सोने के सिंहासन पर बिठाया, साइड मंत्री संतरी खंतरी लोग बेहिए, सामने प्रजा बैठी थी, सारे को पिछे विदुर दीवार कन्ने बैठे दे, दीवार दा टासना लाइए बैठे दे, कन्ने विदुरानी बैठी थी। विदुर दे मने विच चला रहा कि कदे मैं नौकरी नहीं छड्डी दी होंदी ना, ते मैं सेना दा मंत्री हा, भगवान कृष्ण दे बगल च जिहड़ा आसन है वो मंत्री दा है, ते मैं कृष्ण दी बगल च बैठे दे होना। पर सोच लगा कोई गल नहीं, जे बगल च नहीं बैठा सामने ते बैठे दा ही हां, भगवान दी दृष्टि ते पवा दी है ना मेरे ऊपर। और जेदे घर भगवान गए, जिन्हें इन्ना स्वागत किया, सोने के सिंहासन पर बिठाया, भगवान ओदी कन्नै नहीं नजर मिला दी। और दुर्योधन ने भी अगू दा बोलिया कृष्ण, जिले भगवान की बिठाया बेहिए भगवान, दुर्योधन बोलिया अखिले कृष्ण आज इन्नी देर बाद अचानक कैसे आना हुआ? भगवान अखिले मन करिए आने की सुआई है, क्या मैं ठीक नहीं किया? अखिले नहीं नहीं, तुस आए बड़ा अच्छा लगे, पर मैं इन्ना पूछा था कि अचानक आइए, कोई सूचना नहीं,
भगवान आखले इन्ना मन किता मैं आई आ, पर तू ये गल सुना, ये जिहड़े पांडव ने तुंदे के लगदे? आखले ते मेरे भरा ही लगदे ने, चाचे दे पुत्र ने। अस ताए चाचे दे पुत्रां ते भरा ही होए, एक गोत्र एक बरादरी। भगवान आख लगे जेकर भरा होए तुंदे ते जिहड़ी तुहाडी जमीन है अद्धी दी हिस्सेदार बनदे कि नहीं बनदे? क्योंकि राजा पंडू ते धृतराष्ट्र दोए भरा है। पंडू दे अगे पांडव ते धृतराष्ट्र दे अगे 100 पुत्र, सक्के ताए चाचे दे पुत्र। भगवान अगले अद्धी दी हिस्सेदार बने कि नहीं? पर दुर्योधन मैं ये नहीं आता तुम इन्हें अद्धा हिस्सा दे दो, तो धोखे कन्ने इन्हें मारना चाहते हो, रिंदे वाली जमीन भी हड़पना चाहते हो। मैं नहीं चाहता कि तुम अद्धा हिस्सा के दियो, इन्हें चौथा हिस्सा दे दो, कोई 5 ग्राम दे दो, बज्जर जमीन दे दो, ताकि मेहनत करिए कोई फसल उगाई लेंगे, इन्हें भी तो कुछ खाना है। दुर्योधन ने भरी सभा विच बोली उड़िया कि सूची अग्रे नहीं वदास्यामि बिना युद्धन केशवा। कृष्णा मी थोड़ा थोड़ा शक पै लगा। दुर्योधन ने सोचा मैं इन्ना स्वागत भी किया, फिर भी पांडवों के हक विच गल करा दे, और इन्ना वेलकम दुर्योधन इस करिए ते करा दा है ताकि कृष्ण मेरे हक विच गल करन। दुर्योधन आखला मैं पहले भी शक हा कि तुसीं पांडव दे हक विच गल करा दिओ। पांडव तुंदी सक्की बुआ दे पुत्र न ते मैं बुआ दी जठानी दा पुत्र। मेरी मां ते तेरी बुआ दोए दराणी जठानियां न। पर एक गल सुनी लो, ये तुस फैसला करने आए हो ते मेरा भी भाव सुनी लो। जिले तक साडी लड़ाई नहीं हुई, ताए चाचे दे पुत्रे दी भराएं भराएं दी जंग नहीं हुई, तलवारां नहीं खड़कियां, ओले तकर सूई दी नोक दे बराबर भी जमीन नहीं हो देनी आई। भाई जिसी परमात्मा समझाने लई आउण ते ओ समझे नहीं ते ओदा विनाश ते सुनिश्चित है। भगवान स्वयं शांति दूत बनी आए। जिन्ने नहीं समझना उसी भावें परमात्मा भी समझाने आई है ना, चतुर्भुज रूप धारण करिए, वो नहीं हो समझदा। तो समझ लेना कि ओदा विनाश सुनिश्चित है, ओदा विनाश सुनिश्चित है। उसी फिर परमात्मा भी नहीं बचाई सकते। पर जरूरी नहीं है कि सारे की समझाने लई आपू गावे, कदे कदे कुछ भेज जोड़ता गया। जिंजा अज को 32-33 साल पहले शास्त्री जी महाराज ने समाधि लैती, उहदे कोल पहले शास्त्री आए, लोगों की संदेश दिता, रस्ता लाया। इन्हें कुछ संत की कुछ भक्त की परमात्मा भेज दे कि जाओ मेरे नाम का जाइए प्रचार करो, मेरी तरफ का जाइए संदेश देओ। ते जेड़े दुर्योधन की श्रेणी दे होण वो कदे नहीं सुनते, कदे नहीं मनते, और जेड़े प्रभु प्रेमी होण उस गल की सुनिए, उहदा मनन करदे, उहदा पालन करदे, फिर उनका कदे भी अनिष्ट नहीं होंदा, उनका वाल बांका नहीं होंदा। दुर्योधन की भगवान समझाने लिए आए, लेकिन दुर्योधन ने मुंह पर बोली उड़े। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन की समझाया, मतलब कुर्सी पर बैठे थे, उहदे हत्थ पर हत्थ रखिया, हत्थ घोटिया उहदा कि चुप कर। उसी चुप कराया ते धृतराष्ट्र बोली, आखले कृष्णा तुसें दी पता गए दुर्योधन दा ये जदुआं दा जम्मे दा है, अदुआं दा इहदा इहो हाल है। इसी नहीं पता लगदा केड़ी गल कित्थे करनी केड़ी नहीं करनी। इस करिए इहदा बुरा नहीं मन्नियो। दुर्योधन सोच ला जो साडे अंदर चला दा सारी प्रजा ही पता लगी। ते दुर्योधन की डांटिया
आख लगे इन्नी देर बाद कृष्ण आए न ते तू आउंदे के बंटवारे की गल शुरू करी दी, पहले कोई जलपान कराओ, कोई खान पान की व्यवस्था करो ते फिर बंटवारे दी गल्लां होंदियां। देखो इस टब्बरै दी किन्नी तगड़ी नीति ही। ये सारा टब्बर मिले दा गंडारी अंदर 56 प्रकार दे भोग बना दी है और कृष्ण दे आने लिए दुर्योधन ने पूरे रस्ते साफ करी दे, मंच तैयार करी दिया ताकि इसी शैल एदा स्वागत करके चंगा खिलागे पिलागे ते पांडवों दे हक विच गल नहीं लगा कर। भाई एक गल सुनी लो, परमात्मा रिश्वत नहीं हो जो लैंदा है। माता को क्या से जिदा मर्जी पाप करी लै, चाहे भोग मखना दा लवागे भगवान ने खुश हो जाना। उसी लड्डू पेड़े नहीं चाहिए, उसी मक्खन दे पेड़े नहीं चाहिए, उसी दिल दी सफाई चाहिए है। वो बाजरे दा ढोडा भी सागे करना खाने की तैयार है, पर दिल साफ होना चाहिए। जिस वेले दुर्योधन अंदर गया, देखा 56 प्रकार दे भोग बने दे। कृष्ण की आख लगे मेरी मां ने तुहाडे आने की खुशी च 56 प्रकार के भोग बनाए दे, पहले थोड़ा प्रसाद ग्रहण करो फिर बंटवारे की गल्लां होंदियां। भगवान ने मुंह दे पर जवाब दे दिया, अगले दुर्योधन मैं द्वारका विच खाइए चलिया, हमी भुख नहीं है, मिगी भुख नहीं है। रोटी दो जगह खाई जाती है, जहां खिलाने वाले अंदर श्रद्धा है और जहां खाने वाला भुखा है। तेरे अंदर श्रद्धा नहीं, मिगी भुख नहीं, रोटी खाने का मतलब नहीं। और वैसे भी अज की रोटी का निमंत्रण मिगी विदुर दे घर दा आया। जिले इन्नी गल बोली ते विदुर गदगद होई है कि इन्नी भरी सभा विच मेरा नाम लेता कृष्ण ने। मैं कदू कृष्ण की आख्या मेरे घर रोटी खाओ, मेरा खुद दा खाने का कोई ठिकाना नहीं, कोई समग्री नहीं, ते मैं कदू कृष्ण की आख्या। पर अपने थमा गए कृष्ण ने आखिए मेरा एडा बड़ा मान बढ़ाई उड़िया। विदुर बड़े प्रसन्न होए, विदुरा ने आख ली जिक्र आख्या है तो पता आएगे जान ते कोई ना कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए, घर कुछ है नहीं खिलाने लिए। जाओ तुस बाजार दा कोई लड्डू पेड़े लियाओ कि भगवान की पेड़े बड़े पसंद हैं। विदुर उस सभा विच उठी है, पेड़े लेने की चली और विदुरानी उठी अपनी कुटिया चली। जिन्ना विदुरानी ते विदुर गए, मगरा दा भगवान भी बगैर खाधे दे एक ग्राह भी मुंह च नहीं पाया और बिना खाधे दे गए भगवान चले। उस पापी दे घर दा अन्न नहीं खाधा, मुंह दे ऊपर जवाब दे उड़िया। सीधे विदुर दा दरवाजा खड़काया। विदुरानी बेचारी अगे स्नान करा दी, सोच ली कृष्ण दे आने को पहले मैं शुद्ध होई जा, स्नान करी ला, पवित्र होई जा, फिर कोई व्यवस्था करनी है। इन्नी देर भी आई इंदे लड्डू पेड़े लिए। अजय नहा दी ही ते दरवाजा खड़खड़ाई उड़िया। जिन्हें आवाज लगाई विदुर जी, कृष्ण ने आवाज लगाई विदुर जी, तो विदुरानी समझी ये ते कृष्ण की आवाज है। नंदे नंदे गए, गिले वस्त्र लगे, वस्त्र भी नहीं बदली। इन्नी खुशी हुई कि मेरे घर भगवान आया। दरवाजा खोलिया, जिला देखा कृष्ण दर्शन कर दे गए, गदगद हुई, बामरी हुई, भगवान की बाम पकड़िए, कुटिया दे भीतर ले इधर बैठो, इधर बैठो। पर बोण कुछ भगवान बोने लिए है ही कुछ नहीं, ना कोई सोफा सेट है, ना कोई कुर्सी है, ना कोई कंबल बिछाएदा है ही नहीं बिछा कुछ बेचारी। सोचे कि मैं बोने ले दी आखिर नहीं बाला कहते पर केले दे 2 पत्ते कट्टे ते बिछाए, ओदी दरी बनाई ले, चटाई बनाई ले, केले दे पत्र दा आसन बनाइए, भगवान की ओदे पर बिठाया और भगवान भी पलथी मारी है बेइए। बुंद के अपने पेड़ पर हथ फेरिया, आखले चाची मड़िए बड़ी भुख लगी थी, कुछ खाने लिए है ते दे। भाई 56 प्रकार दे भोग बने दे, दुर्योधन ने तरले कीते, तानी ग्राह भी खादा और उनके घर जाइए मंगा दे जिंदे है ही कुछ नहीं। की उत्थे सच्चाई है, उत्थे प्रेम है और परमात्मा प्रेम दे भुखे ने। प्रेम बिन रीजे नहीं नट वर नंद कछोर, वो प्रेम बिना रीजदे नहीं है। विदुरानी बेचारी सोच ले मैं की खिला, ये बाजार गए न को लांगन,
उस वेले याद आया कि मैं केले पकने की पाए शायद पकी दे उन्हें, तब पूरे दा पूरा वो केले दा जिहड़ा फल हा टंडल पूरे दा पूरा चुकिए ले आई, 5-7 दर्जन उहदे कन्ने लगी दी केले पक्के दे पीले पीले, कुटिया दे अंदर केले रखे ते अपने हथे केला एक तोड़ा छिलका उतारे और भगवान कृष्ण दे मुख विच भोग लवा दिया। विद्रानी जिला अपने हथे भोग लगी लवान, पर भोग लवांदे लवांदे गड़बड़ी हुई। जेड़े भगवान दे भगत होंदे उन्हें सुध बुद्ध थोड़े रोंदी है, उन्हें सुध बुद्ध नहीं रोंदी। मते सारे भगवान दे भगत ये पागल के दिखने के लगते हैं, उनदियां हरकतां पागलियां वाली हो जांदियां। स्वाभाविक ऐसा होने लग पैंदा कि उन्हें समय का ध्यान नहीं, उन्हें खाने का ध्यान नहीं, उन्हें पाने का ध्यान नहीं। विद्रानी दिया दी केला, पर उसी ये चेता भुली है कि मैं के खिला दिया, खिलाना हा केला ते दईए भगवान दे मुंह विच केले दा छिलका, गिरी विचा कड्डिए थल्ले डगाईडी सिक्कड़ भगवान दे मुंह च दे दिया। भगवान भी बड़े प्रेम कन्नै ओ केले दा छिलका मुंह च पाइए खाई जा रहे। विद्रानी की दिखी जा रही कि ये ते मेरे आने दी खुशी च बामरी हुई है बेचारी, इसी सुध बुद्ध नहीं। और कृष्ण भी प्रेम दे कन्ने खाई जा रहे, ना खाने वाले की होश है ना खिलाने वाले की होश, पर एक केले दा सिक्कड़ थोड़ी ना खादा, केले दे सिक्कड़ खंदे खंदे कोई 15 सिक्कड़ खिलाई बैठे, ते ना भगवान बस करा दे ना ओ बस करा दे। जिल्लै 16वां सिक्कड़ भगवान दे मुंह च देन लगी, इन्नी देर दे विच विदुर भी पुजी। जिल्लै दिखिया विदुर ने कि गिरियां थल्ले ढेर लगे दा ते सिक्कड़ इक भी नहीं, ते केले दा सिक्कड़ मुंह वाले पासा लेते दा, विदुर समझियो हो करिए ही सेवा, बड़ी सोहनी कीती, नक बढ़ाइए रखी उड़िया। विदुर ने आवाज लगाई, आखले देवी के खिला दी कृष्ण की, जिले इन्नी गल बोली के खिला दी, ओनू सी होश आई है। जिले दिखे गिरियां दे ढेर थल्ले सिक्कड़ एक भी नहीं, शर्मा कन्नै पानी पानी हुई, उन नजर नहीं मिला। पहले ते एक दूई अखी च अखा पाइए दिखी जा रहे, पर उन शर्मा कन्नै नजर नहीं मिला कि मैं के खिलाई दिया। पहले बारी मेरे घर भगवान आए और के खिलाया, केले दे सिक्कड़। कुटिया दा बाहर चली दीवार पिछे छुपी कि मैं किने नजर मिला। विदुर लग गया बही है, आखले कृष्ण एदा बेचारी दा बुरा नहीं मन्ने, बड़ी के सिद्धि दे भोली भाली हो, इसी नहीं पता अतिथि सत्कार की हुंदा है, कियां कुसै दी सेवा करनी, बड़ी के भोली है। जो भगवान मन के मन सोचन लगे, विदुर जी जिसी तो भोली आखा दे हो ना, ये तुंदे कोलों 2 क्लासां ज्यादा पढ़ी दी है। जेदे अंदर इन्ना प्रेम है, इन्नी श्रद्धा है, उस प्रेम दे विच पागल हुई है, जिन्ने केले दी सिक्कड़ खिलाई उड़े मिगी, तो सुसी अनपढ़ आखा दे। परमात्मा दी भक्ति विच पढ़ाई कोई मतलब नहीं रखती है। ये शब्द शास्त्री महाराज ने बोले दे, वो आदे पढ़ाई दुनिया दी कमाई करने ले खरी है, पर जेकर परमात्मा की पाना है तो उत्थे कोई पढ़ाए मैना नहीं रखती है। उत्थे तां लगन की जरूरत है, उत्थे तां प्रेम की जरूरत है। जिस वेले विदुर ने वो लड्डू पेड़े कड्डे, ओदे विच एक लड्डू पेड़ा जो भी लियांदे रहा कृष्ण दे मुंह विच दिता। भगवान ने वो अद्धा जिहा पेड़ा खाई लिया। दुए बारी जिले पेड़ा मुंह च देन लगे ना, भगवान नत पिछे करीड़िया, आख लगे विदुर जी जिन्ना स्वाद नहीं केले दे छिलके चबादा है ना, इन्ना स्वाद इन्हें पेड़े विच नहीं है। बस मेरा हुण पेट भरोची। हुण तू सोचो कि पेड़े स्वादले होने चाहिए या सिक्कड़ स्वादले होने चाहिए, पर पेड़े होश कन्नै खिला देन और
विदुरानी छिलके प्रेम कन्ने खिला रही है और परमात्मा तो प्रेम ले भूखे न। गीत गाने ना कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन घर में बेत्यागे, दुर्योधन घर में बेत्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान को जब भोग लगाओ, ये नहीं कि फटाफट गर्मा गर्म भत्त दे गर्मा गर्म दाल ऊपर रखी उसी ते प्लेटा ही हाथ नहीं लानो, फटाफट छड्या पानी गिलास घंटी बजाई कितना पड़दा एक फराटी दरवाजे तो लगाई फटाफट चुकी है चल। नहीं, उस भोग दे विच साडा प्रेम है। अगर गरम गरम अस नहीं खाई सकते तो भगवान को कैसे खिलाएं गर्मा गर्म? वो प्रेम है तो ठाकुर जी स्वीकार कर दे, नहीं तो 10 थाल मेवे दे भरी रखी दो। भगवान को किसी ने पूछा कि प्रभु तुम्हें दुनिया भोग लगाती है, दुनिया भोग लवांदी तुसी ते स्वाद स्वाद तुसी कुत्थे आया, कुत्थे आया सानू ये सुनाओ। भगवान आले जदों त्रेता विच मैं आया है ना, ते त्रेता दे विच बिल्ली दे वेरे विच मुझे स्वाद लग्या और द्वापर विच जिला मैं कृष्ण बनी आया हा ते उस वेले विदुरानी दे केले दे छिलके विच स्वाद लग्या। मात्र 2 जगह स्वाद लग्या और भी कोई स्वाद नहीं आया। क्यों नहीं आया स्वाद? 56 प्रकार दे भोग बने दे है तो उहदे विच स्वाद नहीं। क्यों? क्योंकि उहदे विच बेईमानी दी बदबू आ दी है, उहदे विच बेईमानी दी दुर्गंध आवे करे करदी है। मेहनत दी कमाई है, खून पसीने दी कमाई है और उसी प्रेम कन्ने अगर भगवान की भोग लवाया जा तो भगवान स्वीकार कर लेंदे हैं। आज विदुर दे घर दा भोग पाइए भगवान चलिए। द्वारका विच जाइए, भगवान ने समय बिताया। एक दिन भगवान जल्ले गोलोक धाम जान लगे वापस तो भगवान दी अखी अथरू छर करते दिखे। उदों ने पूछा कृष्ण को दी याद आ दी गोपियों दी? बोले नहीं। श्री राधा दी? बोले नहीं। तो फिर कुछ याद करिए रुआ दियो। तो भगवान रोंदे रोंदे आख लगे उदो मुझे विदुर की याद आ रही है। मैं सारे भक्तंगी भक्ति दे बदले कुछ न कुछ दिता है, लेकिन मैं अपने प्रिय भक्त विदुर की कुछ भी नहीं दे सकिया और मेरा जाने दा समय हुई है। मैं तो विदुर दा ऋणी बनी है, मैं विदुर की कुछ दे नहीं सकिया। जंदे जंदे इस भक्त दी खातर परमात्मा भी रोया करे करदे ना कि मैं विदुर की कुछ दे ही नहीं सकिया। इस करी कुदै विदुर मिलगन तो मेरा संदेश ये जरूर पहुंचाएगा। उदों ने जिस वेले भगवान दे जाने दे बाद विदुर की सुनाया तो विदुर रोंदे रोंदे के कंठ अवरुद्ध होइया कि भले ही भगवान कृष्ण ने मिगी और किसी दिता जा नहीं दिता, लेकिन इस दुनिया च जंदे जंदे कृष्ण ने मिगी याद किता ना, परमात्मा ने मिगी याद किता ना, बस उनका याद करना ही सब कुछ है। आहा पर असेंगी भगवान कन्ने नाराजगी होंदी है जेकर साडी कामना पूरी नहीं होए। इन्नियां घंटियां बजाइयां, इन्ने व्रत रखे, सानू दिता के कृष्ण
कदे कदे वो जिहड़े अपने खास भगत हुंदे ना उन्हें की नहीं हो जो दिंदे और जो दिते दा भी होया किश ते छीनी लैंदे ओहदे कोल अपनी याद दिलाने लिए। जिसको वो अपनाते हैं उनका छीन लेते हैं और जिनको अपने चरणों से दूर करना हो तो उनको खूब दे देते हैं। ओदी लीला कुछ समझे जावे बड़ा मुश्किल है उस कृष्ण की समझना। अमा समझ आई जा ते दुख नहीं होता। कदे एक कथा समझे विच आई जाए। कथा कहदे वास्ते हुंदी है जी जिंदगी च बैलेंस बनाने ले। जिंदगी च कुदै उतराव चढ़ाव आई जा ते तुस फिसली नहीं जाओ, तुहाडा मनोबल डिग्गी नहीं जा, बैलेंस बनी जा। अगर तुसे कोई कथा मन लईए सुनी दी हो कदी डोलन नहीं लगे। जिसी समझाने ले गए और दुर्योधन मूर्ख नहीं समझा। अच्छा जिसी परमात्मा समझाने ले आए तो समझा नहीं तो ओदा विनाश होने को कोई बचाई सकता। शांति दूत बनी है परमात्मा है पर दुर्योधन ने नहीं मननी। इस करिए दर्शन नंबर जेड़े भगवान कृष्ण मैं किन्ने प्रणाम कही दे पूरे ते पिछे ते तार तो दुर्योधन तू सोच ले सिर झुकाइए खड़ोते ते कुछ बुढ़ा कोई गल नहीं। दुर्योधन अगर मक्खन मक्खन लई है मैं मक्खना दी लोड़ नहीं, मिगी मक्खन चोर दी जरूरत ही, डर चोर की जरूरत है। भगवान अगले तू सुनिया नहीं मेरा फैसला, मैं लड़ना लुड़ना नहीं। अर्जुन आखले प्रभु तुसे लड़ने की जरूरत ही नहीं है, तुसे क्यों लड़ना, बस तुहाडा आशीर्वाद चाहिए, तुहाडी छत्र छाया होग तो जित साडी सुनिश्चित है, तुहाडा आशीर्वाद चाहिए। अगू दी कथा इत्थे ठप्पो, एदा सार के निकले बस इसी पकड़ी लो, ज्यादा लम्मा खिंचन नहीं खिंचना। दुर्योधन के मंगिए ले आया, इस गल की बड़ी गहराई करने पकड़ी। भगवान को ना लड़ने की सामग्री मंगी, भगवान का साथ नहीं मंगया, भगवान का आशीर्वाद नहीं मंगया, भगवान की कृपा नहीं मंगी। के मंगया सामग्री लड़ने ले मंगे ले। और दुर्योधन की कृष्णा अर्जुन की के मिलिया परमात्मा मिली, सामग्री नहीं मिली, लड़ने की सामग्री नहीं मिली। के मिलिया परमात्मा मिले। महाभारत दा जिहड़ा युद्ध इस गल दा साक्षी है कि जित कोदी हुई जिहड़ा सामग्री मंगी लई है, हथियार मंगी लई है, जां जिसी कृष्ण मिले। यत्र कृष्ण तत्र विजय, जिन्हें कृष्ण की मंगी लिया ओदी जित हुई। बड़ी सरल गल है समझने च। इसी अगर अस अपने उतार च विचार करचे कि साड़ी बुद्धि कुदै दुर्योधन वाली ते नहीं बना दी, साड़ी बुद्धि दुर्योधन वाली है या अर्जुन वाली है, विचार करचे। अस भगवान को दुनियादारी चलाने की सामग्री मंगा दिया या भगवान का आशीर्वाद मंगा दिया, भगवान की कृपा मंगा दिया। पूरी कथा का समझ आई है। अस दुनिया चलाने की सामग्री मंगा दिया, भगवान शैल मकान बनी, हे परमात्मा गड्डी आवे शैल, हे परमात्मा नौकरी लगी है, हे परमात्मा जागत होई है, हे परमात्मा पोतरा होई जा, हे परमात्मा फलानी चीज होई है। ये दुनिया की सामग्रियां तो मंगा देना दुनियादारी चलाने लिए। कदे ये नहीं आख्या कि परमात्मा कखड़ियों चाहिए, बस तेरा आशीर्वाद चाहिए, तेरा आशीर्वाद लेने ले आया और कुछ नहीं चाहिए। सर जो दिन साड़ी अर्जुन जैसी बुद्धि बनोगे तो जित साड़ी होग, और जिन्नी दे साड़ी अर्जुन जैसी बुद्धि है
असें भी जिंदगी दी जंग हारी जाना, मकान भी मिली जाना, दुकान भी चली पौनी, पैसा भी खूब आई जाना, जो जो मंगियो वो सब कुछ मिली जाना, लेकिन भगवान दा आशीर्वाद मिलना मुश्किल है। इस करी परमात्मा को जो कुछ मंगो परमात्मा दे उड़दा है और दइए अपना लड़ छड़ाई लैंदा। इस करिए ते बुआ कुंती ने कृष्ण की आख्या, कृष्ण मिगी सुख नहीं चाहिए, मिगी दुख चाहिए, क्योंकि जिसी जिसी तू सुख दिता ओदा साथ छड्डी उड़ दे। कबीर जी भी आखदे न कि सुख के माथे सिल पड़े और हरि हृदय से जाए, बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम जपाए। बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम जपाए। अरे भगवान की याद आ जाना जे किसी सुख से कम नहीं है, और भगवान को विस्मरण हो जाना, भगवान को भूल जाना, इससे बड़ी कोई विपदा नहीं। विप्तो नैव विप्ता संपदो नैव संपदा, विपद विष्णु विस्मृति संपन्न विष्णु समृद्धि। भगवान की याद आना इससे बड़ी कोई संपदा नहीं, और भगवान की भूली जाना ये बड़ी कोई विपदा नहीं है। मंदिर जाओ बहुत अच्छी बात है, तीर्थ यात्रा करो और अच्छी बात है, सत्संग कथा सुनो ये सबसे अच्छी बात है, लेकिन भगवान से कुछ भी मत मांगो। भगवान से अगर मांगना है तो इतना ही मांग लो, अर्जुन जैसी बुद्धि बना करके मांग लो कि प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, हरि मुझे तेरी जरूरत है, प्रभु मुझे तेरी जरूरत है। आहा, बोलो बोलो, प्यास तो नहीं लगी थी? हाँ, हरि जी मुझे तेरी जरूरत है, प्रभु जी मुझे तेरी जरूरत है, हरि जी मुझे तेरी जरूरत है, प्रभु जी मुझे तेरी जरूरत है। तेरी जरूरत है हरि जी मुझे तेरी जरूरत है, हो तेरी जरूरत है हरि जी मुझे तेरी जरूरत है, हरि जी मुझे प्रभु जी मुझे तेरी जरूरत है, हरि जी मुझे तेरी जरूरत है, हरि जी मुझे तेरी जरूरत है, हरि जी मुझे तेरी जरूरत है। जिसने भगवान को मांग लिया जीत उसी की होगी, लेकिन हम तो भगवान से सामग्री मांग रहे हैं, और जेकर कामना पूरी नहीं हुई, राम को छोड़ा शिव की शरण ले ले, शिव को छोड़ा हनुमान जी की शरण ले ले, हनुमान जी को छोड़ा दुर्गा माँ की शरण ले ले, दुर्गा माँ को छोड़ा काली माँ की शरण ले ले, काली माँ को छोड़ा तो चंडी माँ की शरण ले ले, चंडी माँ को छोड़ा तो फिर शनि की शरण ले ले, अब शनि को भी छोड़ा तो फिर किसी डोंगी भाभा की शरण ले ले, मत धागे कने काम बनी जा, मत जंत्र कने काम बनी जा, मत विभूति कने काम बनी जा। तो धीरे धीरे यहां से भी आस्था छूट गई, तो एक न एक दिन हमने धर्म ही परिवर्तन कर लिया, धर्म ने बदली उड़िया, दुगे दुगे पंथ विच चलिए, दूसरे दूसरे संप्रदाय से चलिए। वल्ला वो स्वार्थियों,
भले ही कुछ ना मिले, भगवान सब कुछ छीन ले, तो भी भगवान का नाम नहीं भूलना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। वो एक भजन की पंक्ति, ज्यादा भजन नहीं बोलना, एक पंक्ति बोलूंगा लास्ट। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा। आवाज निकालो, अगर दीवाने हो तो आवाज निकालो, जो होगा देखा जाएगा। कल तो 6:30 बजे थे, आज 7 भी बज जाएंगे, कोई परवाह नहीं। जो होगा देखा जाएगा। से थे के चुप हो जाए। और सचमुच अगर ये भीतर की आवाज हो तो जिंदगी खाक होने ही नहीं देती मेरे ठाकुर जी। आहा, उतरिए इस पर पूरा। पूज्य शास्त्री जी महाराज ने क्या होगा ये देखा नहीं, सोचा नहीं और चल पड़े। ये पंक्ति उन महापुरुषों को समर्पित है। जे जिंदगी खाक हो जाए, नहीं है इसका गम मुझको। जे जिंदगी खाक हो जाए, नहीं है इसका गम मुझको, नहीं है इसका गम मुझको। कदम आगे बढ़ा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कदम आगे बढ़ा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। मैं तो खाली बता रहा हूं और मैं भी कोशिश करूं अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित करूं और भगवान को ही अपनी भुजा सौंप दूं के भगवान तू मेरा हाथ पकड़ ले। सदगुरुदेव भगवान बोरी वाले गाते थे प्रत्येक कथा च, और हर कथा च बोलते होंगे 3 पंक्तियां। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पकड़ लो बांध गिरधारी, नहीं तो हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा।
पड़ी मझदार में नैया खबैया कोई नहीं अपना, पड़ी मझदार में नैया खबैया खबैया कोई नहीं अपना, खबैया आप बन जाओ के नैया पार हो जाए, खबैया आप। हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे। तुम्हारे छोड़ कृष्णा। धृतराष्ट्र की लवदा ने गंधारी ने जानिए पट्टियां बनी लिया, और जनानी बंदेगी ये नहीं पता कि ये पुत्र के करा दे, सब पता है। इस करिए 56 प्रकार दा कृष्ण दे खातर भोग बना दी भगवान ने, एक भी ग्रास उस घर दा खादा नहीं, पापी दी घर दी भगवान नहीं खांदे। दुर्योधन कन्ने नजर तक नहीं मिलाई, ठीक है सेना हथियार जो सामग्री मंगी दे उड़ी, लेकिन जित कोदी हुई जेड़े धर्म दे मार्ग पर चला दे, जेड़े सत्य दे मार्ग पर चला दे। पांडवों दे कुल दा दीपक बुझिया नहीं, पांडवों दे कुल दे दीपक दी रक्षा करने लई स्वयं कृष्ण उत्तरा दे गर्भ विच प्रवेश करी है, गर्भस्थ शिशु दे प्राणे दी रक्षा की, अश्वत्थामा दे ब्रह्मास्त्र दे जलने थमा बचाई लिया। लेकिन कौरवे दा 100 भरा है, एडा बड़ा परिवार हा, एक भी नहीं रहा पानी देने लई। महाभारत का जिला युद्ध समाप्त होया, विदुर ने सोचा कि मैं धृतराष्ट्र की समझाया है ना सुनी नहीं, ते मैं इत्थे रहा ते मेरी सूचना मिलती रोनी है, तो मैं क्यों इत्थे पाप दा भागी बना। धृतराष्ट्र की समझाने पर भी नहीं समझे, ये परिवार की एक चाल है, इहदे साइड के ले लो। विदुर जी ने तीर्थ यात्रा ले ली, विदुर जी ओले पर तो यह है जिला महाभारत का युद्ध शांत हुई है, समाप्त हुई है। उस वेले विदुर जी आए, राती चोरी चोरी धृतराष्ट्र और गंधारी दे कक्ष विच विदुर ने प्रवेश किया। धृतराष्ट्र ने पूछा कौन? आखले मैं विदुर। धृतराष्ट्र रोंदे रोंदे विदुर की आखले विदुर उन ते कोई पानी देने वाला भी नहीं बचिया। विदुर ने उस वेले खरियां खोटियां समझाइयां छुआइयां, आख लगे धृतराष्ट्र जिस वेले मैं समझा दा तुसे की उस वेले तुसे मुंह च घुंगने पाई दी, ओले तुंदे मुंह दा कोई शब्द नहीं निकलिया, ते अज पूरा टब्बर बर्बाद होई है, पूरा टब्बर जुआड़ी है, ते हुण अथरू बगाने का क्या फायदा होया। तब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुगे खेत, उन पछताने का क्या फायदा होया। और अज इत्थे हस्तिनापुर दे विच भीमसैन दे दित्ते दे टुकड़े पर पला दे होइयां जियां कोई पालतू कुत्ता पलदा है, इहदे कोला अच्छा कि प्राण त्यागना, इहदे कोला मरना अच्छा है। धृतराष्ट्र दी अज ज्ञान दा नेत्र खुलिया। राती दे 12-1 बजे कन्ने धृतराष्ट्र और गंधारी ने हस्तिनापुर की छड्डिया और जंगल दे विच जाइए डेरा लाई लिया, वन प्रस्थान करी लिया जाए। कोले कोले विराग जागया जिस वेले कुछ रिया नहीं, ते कदे सवेला सवेला अख खुली दी हुंदी ही। विदुर दे समझाने पर अगर धृतराष्ट्र लग समझी जंदा तो बाल बांका नहीं होना,
सज्जनों हाल साड़ा भी धृतराष्ट्र अलग है। हाल साड़ा भी वो दुर्योधन जैसा है, जिन्नी देर ठोकर नहीं लगे इन्नी देर अख नहीं खुलती है। अज प्रकृति भी ठोकर दिया दी है, भगवान के द्वार भी बंद हो चुके हैं, पर फिर भी साड़ी अख नहीं खुला दी है। 2 दिन निंबल होने दियो, 2 दिन निंबल होने दियो, सब किस से भुली भाली जाना, साढ़े वही कुंड उही गलाखे हो जाने। इं मुख दा राम राम बगल च, तुस भी कड़ूए वाले छुरी के बोला, तो छुरी तो 1995 की गल है जो बोलते लोग मुख में राम राम बगल में छुरी। अजकल मुख में राम राम बगल में टोका, चंगा तेज पलियाइए रखे दा, मिले मौका ते चलान टोका है। दरानी दरानी जेठानी गिनी सीधी दिखदी, जेठानी दरानी गिनी दिखदी, सस नूह नहीं दिखदी, नूह ससू नहीं दिखदी, पड़ोसन पड़ोसनी गिनी दिखदी, भरा भरा दा शत्रु बनी है, प्यो पुत्र दा केस लगी है, प्यो पुत्री दा रिश्ता खराब हो चुका है, रिश्ते भी खत्म हो चुके हैं, पवित्रता नहीं रही, इंसानियत दिनों दिन खत्म होती जा रही है। और जिस वेला तू ज्ञान दी जोत जगा दे मेरे अंदर खनेरा, हो सानू सीधे रस्ते पा दे मेरे अंदर खनेरा, हरां वालिया मेरे अंदर खनेरा, तू ज्ञान दा दीप जला दे मेरे अंदर खनेरा, तू भक्ति दा दीप जला दे मेरे अंदर खनेरा, चंपा वालिया मेरे अंदर खनेरा। ये बड़ी पहले भजन गांदा, जे आखो तो थोड़ा सुनाई उड़ा। चलो। मौन प्यारिया मेरे अंदर खनेरा, हारा वालिया मेरे अंदर खनेरा, तू ज्ञान दी जोत जगा दे मेरे अंदर खनेरा, सीधे रस्ते पाते मेरे अंदर खनेरा, टाटा पालिया मेरे अंदर खनेरा, सतगुर प्यारिया मेरे अंदर खनेरा। हाथ ऊपर, जय हो। बचपन मेरा खेल में खोया, बचपन मेरा खेल में खोया, मैं कुछ पल हंसिया कुछ पल रोया, हाँ कुछ पल हंसिया कुछ पल रोया, पता नहीं चलिया तेरा मेरे अंदर खनेरा, पता नहीं चलिया तेरा मेरे अंदर खनेरा, टाटा वालिया मेरे अंदर खनेरा, मौन प्यारिया मेरे अंदर खनेरा, तू ज्ञान दी हाँ भक्ति दी हरि शरदा दी जोत जगा दे मेरे अंदर खनेरा, सिद्धि राह दिखा दे मेरे अंदर खनेरा, बोरी पालिया मेरे अंदर खनेरा, सतगुर प्यारिया मेरे अंदर खनेरा।
जवानी बड़ी मस्तानी, ए आई जवानी बड़ी मस्तानी। विषयन पहले अकीरा मेरे अंदर हनेरा, विषयन पहले अकीरा मेरे अंदर हनेरा। चंपा वालिया मेरे अंदर हनेरा, मोहन प्यारिया मेरे अंदर हनेरा। सतगुर प्यारिया मेरे अंदर हनेरा। आया बड़े पाटल दी बरेसा, आया बड़े पाटल दी बरेसा, आया बड़े पाटल दी बरेसा। रोग न पाइले रे उनता मेरा मन घबरावे, उनता मेरा मन घबरावे, उनता मेरा दिल घबरावे, उनता मेरा दिल घबरावे। मेरी कोई पेश न जावे, मेरी कोई पेश न जावे, मेरी कोई पेश न जावे, मेरी कोई पेश न जावे। फड़ी ले हाँ फड़ी ले जी फड़ी ले नी हथ मेरा मेरे अंदर हनेरा। फड़ी लेनी हथ मेरा मेरे अंदर हनेरा। चंपा वालिया मेरे अंदर हनेरा। सतगुर प्यारिया मेरे अंदर हनेरा। तू ज्ञान दी जोत जगा दे मेरे अंदर हनेरा। तू सिद्धे रस्ते पा दे मेरे अंदर हनेरा। काटा वालिया मेरे अंदर हनेरा। मोहन प्यारिया मेरे अंदर हनेरा। चंपा वालिया मेरे अंदर हनेरा। राधा वालिया मेरे अंदर हनेरा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की, मोर मुकुट बंसी वाले की। तो बंधु आसुतुस सब निरेचा धृतराष्ट्र लेखा ठोकर लो गोपी गुदाख खुलनी है। फिर विराग जागना है।
पर परमात्मा ऐसी कृपा करन ठोकर लगने को पहले गए साड़ी अख खुली जा। अज साढ़े देश की जिहड़ी हालत है बड़ी खराब हालत है। अस तुसीं इत्थे बहिए भजन दा आनंद लैदे हां, भगवान की कथा सुनादे हां, कई ग्राएं दे विच ते शोक मनाया जाता है। पूरे दा पूरा परिवार खत्म, घर मकान लोकें दे भज्जी टुटी गए। इन्ना प्रकोप जिहड़ा भगवान दा वो आदा है, कुदे न कुदे साडी गलती ते है, कुदे न कुदे गलती है। मैं कल भी बोलिया हा, किन्नियां गवां दिन चढ़ने को पहले उनका कत्ल हो जाता है। साड़ी अखी दिखदे पाप हो जाता है। भगत दे अस बड़े हाँ, लेकिन विदुर वाली भक्ति साडे अंदर नहीं। सतगी उन्हें छड्या नहीं, नौकरी जंदी है ता जा, क्योंकि उसी परमात्मा पर भरोसा है। ते अस सोचने जे अस नहीं करके तो सुकून मिलता है। पाप दी कमाई करने वाले की राती नींदर नहीं पौंदी, और राती सही नहीं सकता। वो मंदिर जाइए मत्थे भी टेको, उसी तां भी पता कि भगवान ने मिगी नहीं हो जो बख्शना, क्योंकि मैं बड़ा घटाला किते दा, मैं बड़ा गलत किते दा। और जिस वेले बंदा सत दे मार्ग पर चलदा होया है, उसी परमात्मा पर भरोसा होंदा कि भगवान हुण तो मार दे भावें तार तू नहीं जानना है, तू तो मेरी नस नस जानना है। उसी पूर्ण विश्वास होता है, ओदा आत्म बल कदी फिसलता नहीं है। और परमात्मा सत दे मार्ग पर चलने वाले लिए पक्ष कर दे, क्योंकि भगवान सत्य है और सत्य को सत्य ही प्रिय है, और सत्य के द्वारा ही हम उस सत्य को जान सकते हैं, उसको पा सकते हैं। सत्यम परमम धीमहि, ईश्वर को सत्य प्रिय है, और सत्य के मार्ग पर चलने वाले के भगवान हो जाते हैं, और वो भगवान का हो जाता है। बाकी जेड़े बिच्चा ले ना, वो फिसली फिसली जाते जो, वो बल्ले बल्ले फिसली जाते। कथा दे बढ़िया न, बड़े ऐसे प्रसंग न जिन्हें की सुनने है, समझी है, जीवन च बदलाव आंदा है, परिवर्तन आंदा है। परीक्षित ने ये जेड़े प्रश्न पूछे दे न सज्जनों, ये अपने लिए थोड़े पूछे, ये उन्हें अपने लिए नहीं पूछे। अपने लिए तो उसी जवाब मिली है कि जेदी आजू थोड़ी है, जेदे कोल 7 दिन उसी मुक्ति किन्ना मिले। तो उन्हें एक प्रश्न करिए, उस काम की लगी जाना चाहिए, लेकिन उन्हें अनेकों प्रश्न पूछे, कोदी लई साड़ी तुंदी बदौलत, क्योंकि जेड़ी मेरी पीछे प्रजा है, इस मार्ग दे ऊपर चलना, इस मार्ग की अपनान। एक कथा 7 दिन की तांग बनी, क्योंकि परीक्षित को 7 दिन है, और 7 दिन प्रश्न और उत्तर चले। सृष्टि की रचना किन्ना हुई, ये प्रश्न किता, क्यों बनाई भगवान ने सृष्टि, की जरूरत पेदी भगवान की सृष्टि बनाने की। सुखदेव मुनि आदि राजा ने भगवान का खेल है, ये उदी लीला है। भगवान तो इको परमात्मा निराकार रूप है, तो भगवान ने सोचा मैं कोई साकार रूप ले, तो उस निराकार परमात्मा ने अपना साकार रूप बनाया। उस वेले परमात्मा की एक ओमकार के नाम कन्ने जाना जाता है। तो भगवान ने अपना साकार रूप बनाया, वो विष्णु रूप विच प्रगट होए। इस धरा पर जल ही जल हा, और जल दे विच भगवान बढ़दे पत्ते पर बाल लीला करा रहा है। पिठ दे पर पत्ते पर लेटे दे, करार विंदेन न पदार विंदम, मुखार विंदेन विनिवेश जंतम,
वट से पत्र से पुटेश जानम बालम मुकुंदम मनसा समराम। भगवान ने दोने पैरें कन्ने दोने हथे कन्ने दाहिने पैर दे अंगूठे की पगड़ी दा और मुंह विच ले लेना। करार विंदिन न पदार विंदम मुखार विंदिन विनिवेश जनतम। बट से पत्र से बड़ दे पत्ते ऊपर पुटेश जानम उस पानी दे ऊपर बड़ दा पत्ता तरा दा ते ओदे ऊपर पुठे लेटे दे बाल रूप न भगवान और मन विच स्मरण करा देने कि मैं एक दा अनेक बनी जा एकम अहम बहुत सजाम। तो भगवान दिखदे 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 बड़ा रूप धारण करी लैंदे। विष्णु दा रूप धारण कर लिया। उस बाल रूप दे विच विष्णु प्रगट होई। उन बड़ दे पत्ते उपर शेष नाग दा प्रशयन करने लगे। निद्रा समाधि स्थिति दे विच भगवान ने अपने ध्यान मात्र कने सृष्टि की रचना लगे करन। तो अपने एक ओमकार दे 3 रूप अगे तैयार कर ले। ब्रह्मा विष्णु शिव। देवी भागवत पुराण च लिखिया कि पानियां दे विचों पानियां दे छल बजन ते तप तप दी आवाज आवे तो इस करिए ब्रह्मा जी तप लगे कर। चलो जिन्ना भी आकाशवाणी होए चाहे हो पर ब्रह्मा जी तप लगे कर। तो ब्रह्मा जी ने तप करदे 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 10,000 वर्ष बिताए फिर परमात्मा दी झलक मिली। तो सारे जानते ब्रह्मा दी पता किन्ने सिर ने किन्नियां मुंडियां ब्रह्मा दियां 7 11 5 ये टोक में क्या पढ़ा दिया देखिए अगली कुछ ना दी के पता। ब्रह्मा दी 4 सिर न किन्ने 4 सिर की लाए क्योंकि भगवान ने ब्रह्मा की सृष्टि का रचनाकार बनाया है। तो ब्रह्मा जी चौने दिशाएं दे विच दिखी सकन, अगे भी दिखी सकन, पिछे भी, दाएं भी और बाएं भी, गर्दन घुमाने की लोड़ नहीं। और साढ़े 4 गए वेद न ब्रह्मा जी एक एक मुख दे द्वारा एक एक वेद का पाठ करी सकते। तो जिदे 4 सिर होए दे अखां किन्नियां होईयां 8 ते दिमाग किन्ने होए 16 होए ने 4 ही होए। 4 सिर न तो एक सिर एक दिमाग है, कुछ 4 थोड़े ने। तो जेदी 8 अखां न 4 सिर 4 दिमाग न उस ब्रह्मा भी तप करना पिया। तो फिर नारायण के दर्शन होए। असे तुसे एक एक खोपड़ी वाले एक एक दिमाग वाले 2-2 अखियां वाले इन्नी जल्दी कियां भगवान लभी जाएंगे। कथा विच बैठे भी अस बिटर बिटर दिखी आदे कौन आया कौन गया पता लगी आ भगवान की कथा समझ आई जाग। 1000 बार सुनो तो भी कथा समझ विच नहीं आनी। कथा इं सुन च पूरी एकाग्रता करना कौन आया कौन गया। ऐसा भक्ता और ऐसा श्रोता हो तो फिर गल बनती है। एक बार संत कुमार कथा करा दे ब्रह्मा दे 4 पुत्र संत कुमार कथा करा दे। शंकर भगवान ने देखिया ब्रह्मा दे पुत्र कथा करा दे बड़ी शैल, तो चलो मैं भी कथा सुनने की जाना। तो शंकर भगवान ने सोचे कल्ले क्यों जाना, श्रीमती और कन्या ले जाओ, पार्वती और कन्या लिए चलिए। तो संत कुमार कथा करा दे। इंदा चौने भराएं दा निजम है, एक कथा करदा 3 बईए सुन दे, फिर उनके 3 विच एक कथा करदा है, फिर बाकी 3 बईए सुन दे। तो इंदा जीवन के कथा है, व्यर्थ समय नहीं बितांदे। कोई अवे सुनने लिए नहीं, अवे लोकें लिए नहीं, ये अपने आनंद लिए कथा करदे। तो एक बारी बड़ी मजे करने कथा चला दी। तो शंकर भगवान मां पार्वती के लिए करना आए। एक संत कथा करा रहा और 3 भरा भी ये सुना दे। सुनने वाले भी नेत्र बंद किते दे ते जिहड़ा कथा करा रहा उन्हें भी नेत्र बंद किते दे। शंकर भगवान आए, लागे खड़ोई, पार्वती बैठी है यहाँ, लेकिन शिवजी भगवान नहीं बैठे।
सोच ले इन्नी प्यारी कथा चला दी, जे मैं बेही है तो मेरी समाधि लगी है, नहीं कि बाद समाधि खुले कि नहीं खुले। इस करी शंकर भगवान खड़ोई, जिन्ना कथा का समय पूरा होया, सही कर लिया कि हुण कथा का टाइम पूरा हुई है, बल्ले का इशारा कराया, पार्वती की उठ चली। ना सुनाने वाले ही पता लगे कौन आया, ना सुनने वाले ही पता लगे कि कौन आई है साढ़े लागे बई ये कथा सुनी। शंकर भगवान बड़े खुश हुए कि कथा दी ये नहीं होनी चाहिए, सुनने सुनाने वाले के दोने दी लगन है, उस भाव विच खोए दोन, उस प्रसंग विच खोए दोन, और दुनिया की सुध नहीं रवे ते उच्च कोटि का भक्ता, उच्च कोटि के श्रोता के लक्षण। लेकिन माता पार्वती की अच्छा नहीं लगे। पार्वती सोचन लगी ब्रह्मा के पुत्रें दे अभिमान हो ये सुनने सुनाने वाले इंदा दोनों का ही हाल। त्रिलोकी नाथ गए, कोई बोने लिए आसन दियो, कोई जल पान ले पूछो, हैं उष्टर की बंती लगे हैं, उष्टर आदि उठेगी ते कई बारी ऊंट के दिखो तो पूरे मस्त इंदी लगन छुट्टी नहीं। तो शंकर भगवान को बड़ा अच्छा लगा। पार्वती अगले देवी चलो कथा सुनने, पार्वती के लिए आए ते लियांदा कुछ उस जगह जिथे शाप दी गई। पर जिस वेले दिखिया ब्रह्मा दे पुत्र ऊंट बने दे भी परमात्मा दी कथा करी जा दे, और तीन भरा दे सुना दे, एक कथा सुना दा। शंकर भगवान बड़े प्रसन्न हो। लेकिन ऊंट दी जोनी विच, हुण पशु जोनी है ना, हुण मनुष्य दी जोनी ते नहीं, हुण पले पले च अख खुला दी हुंदी, पले पले च बंद होई जादी, पले पले खुली जादी, इधर उधर मुंडी फिरी जादी। तो ऊंट दी जोनी विच चौने भराए शंकर भगवान और माता पार्वती की दिखी लिया और पहचान ही लिया, और उन्हें प्रणाम किया। शंकर भगवान ने आख्या ब्रह्मा दे पुत्रेंगी, संत कुमारेंगी कि बच्चों कन्या जीवन चला के बड़ा आनंद है महाराज। पहले कोला भी बड़ा आनंद है। पहले तो मनुष्य के चोले च बड़ा स्यापा, सवेरे उठो, नवो धवो, नाश्ता पानी करो, वस्त्र बदलो, खान पान की व्यवस्था करो, नहाने की तैयारी करो, टल्ला कपड़ा बदलो, उहदे समय बड़ा बर्बाद होंदा। पर प्रभु जदुआं दा ये चोला थोड़ा आनंद वजदा जो नहाने की कोई जरूरत नहीं, बरखा बरी है तो ऑटोमैटिक स्नान हो जाता। वस्त्र बदलने की लोड़ नहीं, लाइफ टाइम इको वस्त्र मिले रहे, बदलने की लोड़ नहीं। उठा ने केड़े कपड़े पाने, भुख लगती है तो पत्ते खाई लैने, बनाने की कोई व्यवस्था नहीं करनी पौंदी। वृक्षों के पत्ते खाइए, ढिड भरिए बेही जाने। हुण पहले कोला भी ज्यादा समय परमात्मा की कथा करने का, कथा सुनने का मिले करे करता है। शंकर भगवान गदगद होइए, श्रोता हुआ था ऐसा, भक्ता हुआ था ऐसा, इन्ना दुख मिलने के बावजूद भी इन्हें कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं होया। पार्वती आख्या देवी शाप वापस ले। पार्वती ने अपना शाप वापस लेता और उन्हें पुनः उस रूप विच लियांदा जिस रूप विच है। तो लगन हुआ तो ऐसी हुआ है। 2-3 घंटे ले जेड़े आसे थाइए बैठे दिया, तरकाले जिले जाचा ते सिरा दा जेड़ा बोझ है वो हल्का हो जा, बगैर गोली खादे दे, बगैर कोई टिक्की खादे दे सिर हल्का हो जा, मन शांत हो जा। जेड़ा मन बड़ा छाला मारा दा, बड़ा उछला होएदा, इसी शांति मिले जा। गल्लां करदे करदे उच्चा और जंदे जंदे कृष्ण कृष्ण राम राम मुंह निकलदा जा, तो समझ लेना कि मन लाइए कथा सुनी है। नहीं तो फिर मी सुनाई जाना, तुसे सुनी जाना। शास्त्री मारे याद है, सरपंचे पैंचे दी सिर मत्थे साडा परनाला ओथे दा ओथे, साडा परनाला ओथे दा ओथे। ते फिर गल नहीं बननी है। ते तुस भी जे गल सोचो कि शास्त्रियों दी, पंडितें दी, विद्वानें दी, गुरुओं दी सिर मत्थे, लेकिन साडा परनाला, ते फिर भावें एक छोड़िए 50 कथा सुनो। लेकिन कथा च अगर तुस आई है तो मन लाइए, उस कथा की समझना है। इन्नी देर तक परमात्मा की पूजा नहीं करनी जिन्नी देर उसका पता ही नहीं लगे तो क्या पूजा करनी। पहला उसी समझ है, उसी सुन है। मैं गल कर रहा ब्रह्मा दी। ब्रह्मा ने जिले भगवान की जाने पहचाने, दर्शन होए, फिर आख ले प्रभु दसो मेरे लिए क्या गया।
भगवान ने कहा ब्रह्मा तू सृष्टि की रचना कर, मैं सृष्टि का पालन करगा और मेरी त्रिया जिहड़ा रूप है रुद्र रूप वो इस सृष्टि का संहार करगा। तो एक परमात्मा तीन रूप विच आई है, अज सृष्टि का सर्जन करने लगे, पालन करने लगे और संहार करने लगे। ब्रह्मा ने 84 लाख जोनियां बनाईया, 84 लाख जोनियां बनाईया, लेकिन वो जोनियां काम नहीं करना। तो भगवान विष्णु ने ब्रह्मा की बनाई दी 84 लाख जोनियां जिहड़ियां पंज तत्व कन्नै बनाईया, उन्हें जोनियां विच भगवान विष्णु ने सूक्ष्म रूप बनाई, उहदे च प्रवेश किया, जरे जरे दे विच कण कण दे विच वो परमात्मा आपे वास करी। तो सृष्टि चल नहीं पई, जरे जरे दे विच वो भगवान दा वास है। ये पंज तत्व का जिहड़ा मटीरियल इसी लगे दा, इहदे अंदर वो परमात्मा की भी ये बोल दी है। और जेकर अजे भी सुधार नहीं होया तां होण भी नहीं लगदा। 20 विच करोना आया, थोड़ा जिहा लोग ले पे राम राम जपण, भावें डरदे मारे जपिया, पर धीरे 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 परमात्मा की कथा विच भी राजनीति ले पे घुसन। कथा करा के तो फलाने एमएलए के सदके इत्थे बोर कराई लगे, कथा करके फलाने के सदके इत्थे कोई हाल बनी जा, उस स्वार्थ ले पे काम होण। जदुआ 2025 लगे दा है, फरवरी महीने कोला गए बड़ा कुछ हुआ है। थोड़े दिन पहले बचने की उम्मीद कोई नहीं है, जेकर सरकार ने कोई उहदा तोड़ नहीं निभाया हुंदा ते अज की अद्धा ये साडा जम्मू कश्मीर इयां कोई इहदा होना तबाह। उधरां दे बचीए हुण इधर ते अगे पता नहीं कि होने वाला है। इस करिए धर्म के ट्रैक पर अस फिसल च नहीं, साड़ी रक्षा धर्म ने करनी है। और जो धर्म की रक्षा करेगा फिर धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति ही रक्षता, अन्यथा सब लीला परमात्मा दियां ने, इहदे विच कोई दोष नहीं। परमात्मा के सारियां लीला करा दे और असीं जदों थोड़ी समझ आउणी है उदों टाइम पूरा हो जाए। ब्रह्मा ने इस सृष्टि जिहड़ी रची उहदे विच 84 लाख जोनियां बनाईयां, लेकिन जिन्नियां भी बाकी जोनियां ने भोग जोनियां ने, कुछ जड़मती ने, कुछ चेतन बुद्धि ने, लेकिन ये सारे को उत्तम जोनी जिहड़ी है ये मनुष्य की जोनी है। मनुष्य की जोनी विच आइए गया अपना कल्याण करी सकने, सब तो उत्तम जोनी है। परीक्षित आखदे गुरु जी सारे को पहले भगवान ने कुछ ही बनाया। आख लगे ब्रह्मा ने पहले तो मानसिक सृष्टि विच 10 प्रकार की सृष्टि बनाई, जिहदे विच बड़े ऋषि पैदा किए। तो ब्रह्मा दी वो सृष्टि सफल नहीं हुई। तो ब्रह्मा जी चाहते हैं कि मैं अपना ध्यान करता रहा, मैं अपना भजन करता रहा, और सृष्टि मेरी बनाई दी अगे चलती रहे। तो उन्हें फिर मैथुन सृष्टि बनाई, मेल फीमेल बनाए, पति पत्नी बनाए। तो सारे को पहला जिहड़ा पुरुष बनाया उसका नाम रखा स्वयंभू मनु, जिहड़ी पत्नी बनाई स्त्री बनाई उसका नाम रखा शतरूपा। स्वयंभू मनु और शतरूपा दे संभोग द्वारा 5 संतानां की उत्पत्ति हुई, जिहदे विच 3 कन्या ही और 2 पुत्र है। 3 कन्या बड़ी देवहूति, उहदे कोल छोटी आकुति और सारे कोल निक्की प्रसूति। जिहड़े 2 पुत्र होए प्रियव्रत और उतानपाद। जिहड़ी देवहूति ही वो करदम ऋषि की ब्याही दिती। करदम ऋषि वाले काल थमा गए ब्रह्मचार्य का संकल्प लिए बैठे दे। इन्नी तपस्या हुई है करदम ऋषि की कि भगवान की स्वयं सिंहासन छड्डी आना पिया। करदम ऋषि दे कोल आए, अखले बच्चू मैं तेरी तपस्या प्रसन्न हो आया, मंग जो मंगना है। सज्जनों इत्थे जो कुछ भी मिलता तपस्या करिए मिलता है, ना चलाकियां करिए मिलता, ना चोरियां करिए मिलता, ना ठगियां करिए मिलता है। जब भी कुछ मिलता वो तपस्या करिए मिलता है, तप करिए मिलता है। करदम ऋषि ने इन्ना तप किया कि भगवान आए और आखिर मंग। करदम ऋषि अगले तुहाडे दर्शन होइए, उनके मंगा मैं नहीं कुछ नहीं चाहिए। भगवान अगले ब्याह कर ले। करदम ऋषि अगले नहीं ब्याह नहीं करना। भगवान अगले अगर तू ब्याह करगा मैं तेरे घर पुत्र बनिया होगा। देखो जेड़े लोग रजिए ना लैंदे ना
प्रेमपूर्वक परमात्मा का नाम लैंदे ने, भगवान ने पता नहीं किस विधि कन्नै सुख देना आई है, किस तरीके ने सुख देना। कोई अगर नौजवान सीधे रस्ते पर चलता, माता पिता की आज्ञा अनुसार चलता है, गलत रस्ते पर नहीं चलता, माता पिता की धोखा नहीं देता, तो हो सकता भगवान पत्नी रूप में आई है उसे सुख दे, क्योंकि जरे जरे च परमात्मा है। वो पत्नी रूप में आई है, उसका जीवन सुखी करे, ऐसा जीवन साथी बनी आई है। जहां कोई कन्या अगर ठीक रस्ते पर चला दी है, तो भगवान उसी पति रूप में ऐसा साथी मिली जान कि उसका जीवन सफल करिए। ते जेड़ियां सिर खुलियां मां प्यो ही नहीं मनदियां, नक बढ़ाने वालियां करदियां किह ते दसदियां किह, फिर उन्हें जाइए ऐसा नासे धूं लगदा कि जिंदगी सारी रोंदे के बीती जांदी है। अपने अपने कर्तव्य का पालन करना है। मेरी के ड्यूटी है, उस ड्यूटी के अगर ठीक तरीके के निभा दियो तो परमात्मा उसी स्वीकार कर लेंदा, वही कर्म फिर भक्ति बनी जाता है। भक्ति जरूरी नहीं कि तो 2 घंटे आरती पूजा करते रहो, बड़े स्तोत्र पाठ करो, माला फेरो, लेकिन बुजुर्ग की निरादरी करो। भक्ति वो नहीं कि माता पिता की धोखे च रखो। करदम ऋषि ने भक्ति की ते भगवान आखा मैं तुंदे घर पुत्र बनिया होगा। जेड़ा भगवान का नाम रजिए लैंदा, भगवान ने क्या पता कुंजा सुख दे, किस तरीके के ना सुख दे। करदम ऋषि आखले ठीक है, जे तुस मेरे घर पुत्र बनिए आओगे तो मैं जरूर ब्याह करेगा, पर मेरा इस बुढ़ेपे च ब्याह कुत्था हो। पर एक शर्त है, ब्याह के बाद पुत्र जिला हो जाग, जिला तुस मेरे घर पुत्र बनी आए जे, मैं परती एक कृषि छोड़िए तपस्या करने चली जाना। भगवान आखले ठीक है, ब्याह दे कर बाकी देखने। स्वयं वो मनु दी बड़ी पुत्री कन्या करदम ऋषि का रिश्ता होया। मचोलड़ा विच देव ऋषि नारद बने। नारद अगर मचोलड़ा होया तो बुढ़े बुढ़े हो जाते, वो बुढ़े बुढ़े ही ब्याह उठते। देवहूति का विवाह करदम ऋषि कन्ना होया, सार सार समझना पौना होना। करदम ऋषि कन्ने जिले ब्याह होया, पुत्र एक नहीं होया, 9 कन्या आई है। पर करदम ऋषि ने एक बारी ने सोचा, भगवान तू झूठा, कौन करोगे तेरी भक्ति, तेरे जिहा झूठा कोई नहीं। तू आख्या पुत्र बनिया होना, कन्या का नाम नहीं लेता, तो कन्या भी 9 आनिया। मैं ते पुत्र दे लालच च ब्याह किया ते मी ते 5 फसाई दे। उन बेचारा बड़ा नठन लगा। एक दिन जाने की तैयारी लगा करना, जिले 9 कुड़ियां हुई ने जाने की तैयारी लगा कर, ते देवहूति आखले जे जाना हाँ तो तुम पहले चली जाते, ब्याह के लिए किया, उन्हें कुड़ियां ही कुत्थे छोड़ा। कृष्टि का बोझ पई है। शास्त्री राह दे बाबा दे कंबली छोड़दा, बाबे कंबली नहीं छोड़दी, जो जो कंबली गिल्ली होंदी तो भारी होंदी। करदम ऋषि ने ब्रह्मा का आह्वान किया, भगवान की याद किया। ब्रह्मा की जिन्हें याद किया, ब्रह्मा जी आई। ब्रह्मा ही पता क्यों बुला, तो ब्रह्मा के कन्ने 9 ऋषि आए, तो उन्हें ऋषियों का ब्रह्मा साहित्य उनका पूजन अर्चन किया। जिले जान लगे करदम ऋषि आखले महाराज थोड़ा जहा बोझ है मेरे सिर, हल्का करी दो, मैं सिर खड़ोई आ। तुंदे कन्ने 9 महात्मान ते मेरे 9 कुड़ियां, मैं चाहना कि कुड़ी ने ब्याह दे। 9 दियां 9 कुड़ियां इक्के मुहूर्त विच ब्याही उड़ियां, इक्के लगन विच। जिले 9 कन्या दान होए, 9 कन्या दान करने के बाद फिर उनका घर पुत्र होया, फिर भगवान उनका घर पुत्र बनी आया। करदम ने पुत्र की परिक्रमा की, मत्था टेकिया, सुबन च तपस्या करने चलिए। 9 कुड़ियां सोरे घर चली, पुत्र ते मां कर रही है। करदम ऋषि तपस्या करने चलिए, लेकिन देवहूति की शांति नहीं मिली। शांति की नहीं मिली कि भाई घर सुनना पई है, जगदम इक्के लगन च कुड़ियां भी चली गई ते पति भी चली गया तपस्या करने। हुण घर सुनना सुनना लगे, गल कोदे कन्नै करे। जनानियां दा थोड़ा जिहा सुभाव इयां हुंदा भी उन्हें कोई गलबात करने वाला लभना चाहिए। गलबात करने वाला लभी आ, बेचारी
सुखी हुई। कदी उसी कोई गल करने वाला नहीं लभा ते इयां भी परेशान रहिंदियां। थोड़ा गल्लां बातां करने वाला कोई मिली जा फिर उनकी ध्याड़ी शैल बीती जांदी। रो नहीं करी लाएगा, इयां सुना दा थोड़ी गलबात होंदी रहे ना तो उनकी ध्याड़ी शैल बीतदी है। ये तो कोई परमात्मा की कृपा है जिहड़ी कथा विच विचारियां मौन धारी बैठी दी होंदियां। पर ये भी जिला सही किया शास्त्री होर केड़े दिखाए बल्ले ढोल क्या हाल है जां जिला कीर्तन चला दा होगा ना तो बल्ले थोड़ा दुपट्टा इन्हें कहने और सुना वो किता तू कुड़ी रिश्ता ताड़ी दी लै नहीं गिनांदियां हुण की पता कीर्तन कराए क्या हाल पुछा दी ते मांजी आईयां ठीक हो तो ठीक हो तुहाडे पर बड़ी फुल कृपा। मेरा मन करता है मैं और भोग भोगा थोड़े समय ले। कपिल देव आख लगे मां भोगी भोगी है कोई जीव इस दुनिया च अज तोड़े गया नहीं। ये जिहड़ा मन है भोगे कोला रहिदा नहीं कोले तकर जिन्नी देर तक रहे ये शरीर राख नहीं बनी जा इन्नी देर तोड़ी ये भोगे कोला मन रजदा नहीं है। आई बुआ दिंदी चूआ हो आई बुआ बाबे नंद जी दे भजन बधाइयां बाबे नंद जी दे बाबे नंद जी दे भजन बाबे नंद जी दे भजन बधाइयां ओ बाबे नंद जी दे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। भगवान दे जन्म उत्सव की खुशी 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 है। भगवान दे जन्म की खुशी खुशी है पर सारे नचे नहीं सारे नचे नहीं। अगर खुशी है तो फिर खुशी प्रकट करिए दसो। थोड़ी खुले खुले हो जाओ थोड़ी खुले खुले थोड़ी खुले खुले हो जाओ। ओनी में नचना ओनी में नचना ओनी में नचना मोहन दे नाल के अज मैनू नच लैन दे नी मैं नचना नी मैं नचना मोहन दे नाल के अज मैनू नच लैन दे। हरी बोल। नच लैन दे नी मैनू नच लैन दे 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 नच लैन दे नी मैनू नच लैन दे। प्रीता पा लईयां ओ प्रीता पा लईयां प्रीता पा लईयां सांबरे दे नाल के अज मैनू नच लैन दे प्रीता पा लईयां सांबरे दे नाल अज मैनू नच लैन दे। मैं नचना मोहन दे नाल के अज मैनू नच मोहन दे नाल अज मैनू नच लैन दे। हरी बोल।
पैरां दे विच घुंघरू बन के, 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 अपने शाम दी जोगन 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 बन के नच नच के ओ नच नच के, नच नच के मनोना दिलदार के अज मैनू नच लैन दे, नच नचना मोहन दे नाल के अज मैनू नच लैन दे। हरि बोल। हुण मैं किसे कोलों नहीं डरना, मैं किसे कोलों नहीं डरना, जो मन आवे सोइयो करना, जो मन आवे सोइयो। हुण मैं किसे कोलों नहीं डरना, किसे कोलों नहीं डरना, जो मन आवे सोइयो करना, जो मन आवे सोइयो करना, जो मन आवे सोइयो करना। जग हसदा ते ओ जग हसदा ते, जग हसदा ते हसे तो बार के अज मैनू नच लैन दे, मैं नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैन दे, ना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैन दे। हरि बोल। दिल विच बस के शाम मुरारी, दिल विच बस के शाम मुरारी, दिल विच बस के कृष्ण मुरारी, दिल विच बस के कृष्ण मुरारी। ओदी मेरी पक्की यारी, ओदी मेरी पक्की यारी, ओदी मेरी पक्की यारी, ओदी मेरी पक्की यारी। मेरा मुरली ओ मेरा मुरली, मेरा मुरली बाला यार अज मैनू नच लैन दे, मैं नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैन दे, मैं नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैन दे। वृंदावन विच जावांगी मैं, वृंदावन विच जावांगी मैं, वृंदावन विच जावांगी मैं, वृंदावन विच जावांगी मैं, प्यार मोहन दा पावांगी 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 मैं। नच नच के ओ नच नच के, नच नच के मनोना दिलदार अज मैनू नच लैन दे, मैं नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैन दे, मैं नचना मोहन दे
नाल अज मैनू नच लैण दे। सांवरिया तू आजा, सांवरिया तू आजा, सांवरिया तू आजा, सांवरिया तू आजा। आजा तुझे राधा है बुलाए, मुझे क्यों तड़ पाए, हर पल तेरी याद सताए, कि शम शम रोए राधा। सांवरिया तू आजा, सांवरिया तू आजा, सांवरिया तू आजा, सांवरिया तू आजा। यात्रा मेरी आई, यात्रा मेरी आई, यात्रा मेरी आई, हुई क्या बात, कहाँ गए वो वादे किए जो मेरे साथ। मन मेरा डोले कृष्णा कृष्णा बोले, मन मेरा डोले कृष्णा कृष्णा बोले। आती है याद मुझे तेरी मीठी बातें, जित दिन दिन रातें तेरी याद को मन में बसाए, कि शम शम रोए राधा। सांवरिया तू आजा, सांवरिया तू आजा, सांवरिया तू आजा, सांवरिया तू आजा। तू आजा, तू आजा, तू आजा, तू आजा, तू आजा। जय जय श्री राधे 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 श्याम। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की बधाई हो, बधाई हो। नंद के लल्ला की बधाई हो, बधाई हो। तो सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। जो जो भी भगवान के इस उत्सव में भाग ले रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, भगवान सब पे कृपा बनाए रखे, उनके जीवन में ऐसे ही खुशियां भर दें। जो जो जहां पर इस उत्सव में भाग ले रहे हैं, तो भगवान सबके जीवन में खुशियां भर दे। तो अब जी जो पेन पेंसिल कापियां हैं, ये सभी बच्चों को मिलेगी। सभी बच्चे बच्चियां एक तरफ लाइन बना करके बैठ जाएं। सभी बच्चे बच्चियां एक तरफ लाइन बना करके बैठ जाएं, सबको मिलेगी। सबसे पहले आरती करेंगे और आरती के बाद ही ये बांटेंगे। हाँ, आरती के बाद बांटेंगे। सब खड़े होकर के भगवान की आरती कर लें। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे राधा
राधा वाले तेरी आरती गाऊं, हे राधा वाले तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, हे राधा वाले तेरी आरती गाऊं, हे बंसी वाले तेरी आरती गाऊं, हे कुंडला वाले तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुटी प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी प्यारी बनसरी मेरो मन मोहे, प्यारी प्यारी बनसरी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहार में जाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे राधा वाले तेरी आरती गाऊं, हे श्याम प्यारे तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों को मैं हृदय में बसाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे राधा वाले तेरी आरती गाऊं, हे कुंडला वाले तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के नाथ आप हो, श्री हरिदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, इन चरणों को मैं हृदय में बसाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे राधा वाले तेरी आरती गाऊं, हे चंपा वाले तेरी आरती गाऊं।